फर्स्ट हाउस जहाँ पे ल लिखा है या फिर एएस लिखा है, यानी कि असेंडेंट या लग्न लिखा है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड जाओगे तो सेकंड जो हाउस होगा आपका उसको हम धनेश कहते हैं, यानी कि पैसा आने का रास्ता उससे बनता है। मंगल के दो रूप हैं, एक वो रूप है अगर किसी पे जिद पे आ गया तो उसको जला देगा, और दूसरा अगर किसी पे चैरिटी पे आ गया तो हाथ पकड़ के भिखारी को भी राजा बना देगा। एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि आपने कोई चीज फिक्स्ड कंडीशन में सीख के उससे ये फ्यूचर में करना है। आप एमबीए का कोई एक सब्जेक्ट बता दो मुझे जो आपको फ्यूचर में काम आता हो। कुछ भी नहीं। जिंदगी में एक ही चीज काम आती है जो आपके धक्कों से आपने सीखा। क्यों शनि इस तरीके से इतना स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स देते हैं लाइफ में? जितने लोगों को दिन के टाइम पे सोने की आदत है वो अपनी शनि की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौथा लॉर्ड जब भी एक्टिवेट होता है तब एसेट्स प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, आप गाड़ियां लेते हो, घर चेंज करते हो। पांचवा होता है आपके लिए तो बच्चे होते हैं, अब सिक्स्थ हो तो बीमारियां आती हैं, सातवां हो तो शादी होती है, आठवां हो तो लॉसेस होते हैं, नाइन्थ हो तो आप रुकी हुई चीजें अपनी जो काफी टाइम से सोच रहे हैं वो करते हैं, 10th हो प्रोफेशन में ग्रोथ होती है, 11th हो आपको बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, 12th हो तो आप इंडिया से बाहर चले जाते हो। एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि हर चीज की रेमेडी है, आप अमीर भी बन सकते हो, पैसा भी आ सकता है, तो क्या फिर ये रेमेडीज करके सारे लोग अमीर बन सकते हैं? चंद्रमा को ठीक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल 5 लीटर व्हाइट कलर के कैन में डाल के जरूर रखे, चंद्रमा बैलेंस रहेगा। अब लोगों को तो एक ही फेस पता है कि वीनस पैसा देता है, वीनस लग्जरी देता है, लग्जरी देगा। यही प्रॉब्लम है कि दिखाया वो जाता है जो एक्चुअल में नहीं होता। वीनस डायबिटीज भी करवा देता है, वीनस वाइफ से अलग भी करवा देता है। ओवरसीज अगर स्टडी के लिए जाना है तो सैटरडे या थर्सडे के दिन 400 ग्राम चाय पत्ती नीले कपड़े में बांध के स्वीपर को देना शुरू करो, इसका रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स है। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। आज खुशी है तो कल गम है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या राज है? हमारे ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं, दशा बदलते हैं या महादशा आती है तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। और आज हम इसी टॉपिक को अपने इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। महादशा क्या होती है और महादशा में उसके प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ हमने अपने व्यूअर्स के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है और उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई फील ऑनर्ड कि आज आप यहाँ हैं और आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। कुछ हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चंस हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। श्योर जी, तो सर सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी महादशा के ऊपर। जी। जैसे हम सभी को पता है कि जो ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वो जब अपनी चाल बदलते हैं तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पे। लेकिन जितना मैंने सुना है, कहा जाता है कि जब महादशा बदलती है तो उसका पूरी तरीके से हमारी लाइफ में मतलब प्रभाव पड़ता है और चेंजेस बहुत जबरदस्त आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महादशा होती क्या है इन सिंपल लैंग्वेज कि हमारे व्यूअर्स समझ पाए, और जो प्लैनेट्स हैं वो महादशा में आते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। ओके। खैर अभी तक तो मैंने महादशा को अभी तक रिजेक्ट ही किया है किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी चैनल में, लेकिन फील्ड वो है तो नॉलेज रखना जरूरी है, बिकॉज स्टार्ट अगर वहां से होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। देखो, जो महादशा का जो सिस्टम होता है या किसी भी प्लेनेट का जब कोई चेंज आता है, चाहे वो ट्रांजिट में हो चाहे महादशा में हो, सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में एनर्जीज को चेंज करती हैं। अच्छा, देखो आप कभी भी नोटिस करो, आपका एक स्पेसिफिक ईयर या कुछ 10 महीने या 12 महीने आपका ना थॉट प्रोसेस एक तरह से होगा। जी। जैसे आपने इस एक साल में आपको एजुकेशन के पीछे आप भागना शुरू कर दिया आपने कि मुझे कुछ सीखना है उस एक साल में। फिर अगले साल में क्या होता है, अब मुझे इस साल पैसा ही कमाना है। जी। फिर दोबारा से बीच में क्या आता है, अभी मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है और ज्यादा। फिर क्या आता है, मुझे इस साल सिर्फ व्लॉगिंग करनी है या इस साल घूमना ही है सिर्फ, या इस साल मुझे बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। जी। ये क्या चीज होती है, जब जब आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होती हैं, आपका जो माइंड फ्रीक्वेंसी है, जिस प्लैनेट की एनर्जी जिस तरह की होगी, जो आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट या उसकी ओनरशिप्स होंगी, उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। अच्छा, ओके। देसी भाषा में तो बस इतना समझो कि आपका जो एनर्जी सिस्टम चेंज होगा उसके हिसाब से आपके लाइफ के इवेंट चेंज होते हैं। प्लेनेट सिर्फ आपकी बुद्धि पे काम करता है। ओके। अब जैसे महादशा की बात है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी कुंडली में शनि की कुंभ राशि मान लो 8वें घर में पड़ती है जी, 11th साइन। तो 8वें घर में अगर शनि की महादशा मान लो आपके लिए स्टार्ट होती है, तो शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, 8वां लॉर्ड आपका
कहाँ जी पर बैठा है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, उसकी महादशा उसके हिसाब से चलेगी ओके कि वो अच्छा है, बुरा है या क्या कंडीशन है। मोस्टली जी क्या ये कहा जाता है कि 8वें लॉर्ड की कंडीशन में नुकसान काफ़ी होते हैं, अच्छा प्रॉब्लम ओके होती है। बट डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, किस तरह की कंडीशन में है, कैसे योग बना रहा है, हम्म आपके लिए कैसा है, वैसी ओके चीज़ों पर। जी, तो हम सर मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने भी बताया हम एक एक प्लैनेट लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं कि अगर सपोज हम शनि से शुरू करते हैं। ठीक है। शनि की महादशा शुरू हुई और शायद जितना मैं जानती हूँ शायद 19 साल की आती है। ठीक है। तो इस और बहुत लंबा टाइम है। जी, तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या ठीक है। पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है? देखो जो ये दशा सिस्टम है ना, अगर हमें 9 ग्रहों के बारे में बात करनी है, प्रैक्टिकली 9 ग्रहों को एक्सप्लेन कर पाना जी इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल है। जी उसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है कि आपकी कुंडली में अब देखो 12 राशियाँ हैं, ठीक हम्म है? 12 घरों में आपका ग्रह कौन से घरों को ओन कर रहा है। हम्म जैसे मान लो बुध की 2 राशियाँ हैं, शुक्र की 2 राशियाँ हैं, शनि की 2 राशियाँ हैं। अगर मान लो कि आप इसको स्पेसिफिकली अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो हम्म फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी ओनरशिप कहाँ पे है। राइट प्लैनेट की मान लो 2 राशियाँ, एक स्वराशि है, एक मूल त्रिकोण राशि है। दोनों राशियों के ऊपर जो मेजर चीज़ होती है, जो मूल त्रिकोण है, वहाँ से प्लैनेट की वर्किंग हमेशा ज़्यादा होती है, ओके जो स्ट्रॉन्ग राशि है मूल जी त्रिकोण। अब वहाँ से अगर ओनरशिप प्लैनेट की अगर ज़्यादा मानी जाए, तो उसके हिसाब से दशा प्लस आपका प्लैनेट का प्लेसमेंट कहाँ पर बैठा है, आपकी कुंडली में, उसके हुँ, ऊपर डिपेंड करता है। सम टाइम ये भी होता है कि आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर जो राशि है, जैसे योग कारक कोई ग्रह हो गया, जी, वो ग्रह किसी शत्रु के साथ बैठा है या नीच स्थान पर जाकर बैठ जाता है, हुँ, तो उस कंडीशन में जाके भी महादशा उसकी खराब जा सकती है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्डाइज़ रूल मेरे ख़्याल से ये व्यूअर्स को भी मेरे ख़्याल से ये समझना हाँ, चाहिए ये तो अपनी कि कुंडली ग्रह पे कहाँ बेस पे है। करता है। हाँ जी। बट एक जो जनरल बात होती है कि भई ये हो ऐसा आएगा महादशा मैं तो थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। हुँ, जैसे मान लो सेकंड लॉर्ड की आपकी महादशा चलती है, जो जी, भी सेकंड लॉर्ड आपका होगा, आप कुंडली बनाओ, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो। जी, फर्स्ट हाउस जहाँ पे ल लिखा है हुँ, या फिर एएस लिखा है, यानी कि असेंडेंट या लग्न ओके, लिखा है। जी, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड जाओगे तो सेकंड जो हाउस होगा आपका, उसको हम धनेश कहते हैं। यानी कि पैसा आने का रास्ता उससे बनता है। ओके, जितनी देर आपकी दशा रहेगी सेकंड लॉर्ड की, हुँ, आपकी एज वाइज जब जब आपको वो दशा आएगी उस टाइम पे, आपको उस टाइम पे पैसे का फ्लो ज़्यादा रहेगा, ओके, सेकंड लॉर्ड। हुँ, बट वो अच्छी जगह पर बैठा होना चाहिए। जैसे सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में ना हो, अपने से 12वां ना बैठा हो, ठीक है, तो वो नुकसान कर सकता है उस टाइम पे। अब इसको मारक भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो 60 साल के बाद की कंडीशन होती है। ओके। अब बहुत टाइम बाद मुझे अब वैदिक में वापस ले आए हो। जी, तो ये सेकंड लॉर्ड की बात है। चौथा लॉर्ड जब भी एक्टिवेट होता है, मान लो फोर्थ लॉर्ड की बात करते हैं, तब एसेट्स प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं। आप गाड़ियां लेते हो, घर चेंज करते हो। ओके, पांचवा होता है आपके लिए तो बच्चे होते हैं। ओके, अब सिक्स्थ हो तो बीमारियां आती हैं, सातवां हो तो शादी होती है, आठवां हो तो लॉसेस होते हैं, अच्छा, नाइन्थ हो तो आप रुकी हुई चीज़ें अपनी जो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं वो करते हैं, हुँ, 10th हो प्रोफेशन में ग्रोथ होती है, 11th हो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, ओके, 12th हो तो आप इंडिया से बाहर चले जाते हो। अच्छा, हाँ ओके। जी। तो कोई भी या शनि की? किसी की भी हो। किसी की भी? मैंने लॉर्डशिप बता दी आपको, कोई भी ग्रह की आ रही हो यहाँ पे। ओके, ग्रह ओके। रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, उसको एक एरिया मिल गया ना। जी, जी, जैसे जी। मान लो एक घर में या एक ऑफिस में स्पेसिफिकली 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हुँ, एक अकाउंट्स देख रहा है, एक बैकएंड पे देख रहा है, एक एडमिन देख रहा है, एक बैंक मैनेजर है, एक डिप्यूटी मैनेजर है, या एक्स वाई जेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जी, अब एक बंदे का काम सिर्फ चेक पास करना है, जी। तो चेक पास करने वाले के पास दिन में 50 चेक आएंगे, हुँ, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में बंदा डालेगा और चला जाएगा। जी, तो जब उसके पास चला गया, फिर उसका काम है, उसने फिर अपना 2 घंटे का काम उसने एक्टिवेट करना है। अब उसके हो सकता है आगे कोई साइन करने वाला हो पर्सन, हुँ, कि वो उसको पास करेगा क्रॉस वेरीफाई करके। सो इस तरह से एक पर्टिकुलर जब डिपार्टमेंट एक के पास चला जाता है, जब वो एक्टिवेट होता है, फिर उसी का काम चलता है। ओके। इट मीन्स जो मैं समझी हूँ आपकी बात से कि सपोज़ हमारी शनि की महादशा आई, तो जिस भी हमारे हाउस में बैठा होगा वो, उसके ओनरशिप अकॉर्डिंग वो ओनरशिप ओनरशिप कहाँ से होगी वो प्लस बैठा कहाँ हो। अच्छा, तो वो वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल, अच्छा या बुरा उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कुंडली में। उच्च का है कि नीच का है? उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु राशि का है, स्व राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, या वर्ग उत्तम बैठा है, या फिर अपनी कुंडली में वो योग कारक होके बैठा है आपकी कुंडली में। ओके। सर जैसे आपने लॉर्डशिप बताया हमें, तो ये तो हमें काफ़ी समझ आ गया कि हमें हाउसेस के हिसाब से काम करती हैं चीज़ें। बट जैसे हमारे व्यूअर्स को भी समझाने के लिए सबको आपको तो डीप में नॉलेज है,
बट थोड़ा-थोड़ा 2-4 लाइन्स में हमें बताइए कि अगर किसी भी कोई भी प्लैनेट की महादशा आती है, जी। तो एक बेसिक चीज़ क्या होती है कि वो होनी है, बाकी तो हम सबको पता है कि बर्थ चार्ट ही काम करता है कि ठीक है। वो हमारा क्या है। तो सपोज़ अगर किसी की महादशा हुँ। शुरू हुई सूर्य की, तो क्या है कुछ ग्रहों के चीज़ें? ना देखो बेसिक सिग्निफिकेंस होते हैं हर एक ग्रह के। जी, कोई भी पर्सन जिसने भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अपनी कुंडली समझने के लिए उनको किस तरह से चीज़ें देखनी है। आप गूगल पे सर्च करो कि प्लैनेट की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, यानी कि ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं। जी, जब भी कोई भी ग्रह सैनिटाइज कंडीशन में एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब है जैसे आप मान लो 10 लोग बैठे हैं एक रूम में, एक बंदा खड़ा होकर स्पीच दे रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज एक्टिव इन द मीटिंग। राइट। उस टाइम पे तो हुँ, एक्टिव है, वो सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। हुँ, अब सूर्य मान लो उस टाइम पे आपके एक्टिव हो गए हैं, आपकी महादशा के टाइम पे सूर्य के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। आपकी एज क्या चल रही है, आपकी एज का फेस क्या चल रहा है उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, सूर्य की महादशा आ गई आपकी। जी, अब उस कंडीशन पर जैसे ही महादशा 10वें लॉर्ड की आ जाएगी साथ में, या सूर्य आपके 10वें लॉर्ड होंगे साथ में, बाय डिफॉल्ट आपकी जॉब वाले काम होने शुरू हो जाएंगे, ओके, गवर्नमेंट जॉब वाले। अच्छा, उसने अपना काम भी करना है लॉर्डशिप का, जी, और सैनिटाइज ये भी करना है। आपके जी, फादर से जुड़े इवेंट्स होंगे। अगर मान लो कोई अवार्ड्स आपके उस टाइम पे चल रहे हैं तो आपको अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे। ओके, हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज कंडीशंस हैं जो हर किसी के साथ होती हैं, ओके, प्रोवाइडेड कि जो आपके कंडीशंस हैं, प्लानेटरी कंडीशंस है, वो ठीक होनी चाहिए कुंडली में। जी, जी, जी। हाँ, वो तो सबसे पहले तो वो ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब सूर्य उच्च का हो तो जिनका सूर्य अच्छा होता है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जो गवर्नमेंट जॉब में हम ये समझे? हम गवर्नमेंट जॉब में मल्टीपल चीज़ें हैं, इट्स नेवर लाइक नीच नीच राशि वालों को भी मिलती है, अच्छा, उसमें मैटर नहीं करता। जी, देखो 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है, हुँ, 6th हाउस आपका जॉब का घर होता है। ओके, 10th हाउस कर्म स्थान, पूरा प्रोफेशन वहां से, लेकिन 6th हाउस आपकी जॉब का घर है। जी, जॉब का ग्रह शनि है, बिजनेस का ग्रह बुध है। जी, अब इनकी कंडीशंस के हिसाब से सूर्य का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है 10th हाउस से, या सूर्य 10th हाउस में है या 10th हाउस में सूर्य की 5 नंबर राशि है, जी, तो कंफर्मेशन आती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। अच्छा, ओके। जी। वही बात आती है कि आपका बर्थ चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, तो कैसे उसके डिजाइन ऊपर हुआ है, हाँ। हाँ, वो आपको वाली महादशा आई तो वो फिर मतलब फ्रूटफुल भी हो सकती है और बिल्कुल, नेगेटिव भी हो महादशा का सकती है। काम इवेंट को एक्टिवेट करना है। जी, जी, जी। तो सूर्य के लिए तो ये हम समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देन चंद्र? चंद्र चेंज का ग्रह है। जब भी चंद्र की दशा आती है, आपको हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, ओके, क्योंकि चंद्र जो है आपकी चेंजेस बॉडी में भी लाता है। हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, आपकी अननेसेसरी ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं। हुँ, हुँ, मदर को हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं उस टाइम पे। ओके, आपकी कैश लिक्विडिटी डिस्टर्ब रहती है, ओवरथिंकिंग स्ट्रेस रहती है। अच्छा, अब ये कंडीशन चंद्रमा कहीं पर भी हो, ये रहेगा, किसी भी जगह। किसी भी कंडीशन में। और कॉमन चीज़ें होती हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है इस टाइम पे। हुँ, हुँ, प्रैक्टिकली मून जो है वो सन का रिफ्लेक्टर है। ओरिजिनल तो लाइट नहीं है उसमें अपनी, जी, जी। रिफ्लेक्टर है। हुँ, तो रिफ्लेक्टर की कंडीशन क्या है, अगर सूर्य हेल्थ का कारक है तो ये उसको आर्टिफिशियल वे में दिखाता है। तो जी, इट मीन्स उस टाइम पे जो भी हेल्थ आपकी होगी वो अनस्टेबल चलती रहेगी उन चीज़ों के दौरान। ओके, तो ये चंद्रमा की बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर हेल्थ ठीक रहती है तो घर पे पैर नहीं जमेंगे, आप घूमते रहोगे, ओके। अननेसेसरी घूमते रहोगे। जी, जी। ये चंद्रमा की है। अच्छा, तो ये मेंटल टेंशन भी देता है। टेंशन तो ज़रूर देगा चंद्रमा, कैसा भी देखो। पानी कम होना भी नुकसान और बढ़ना भी नुकसान, जी, बिल्कुल, लेकिन पानी को रोक पाना और बैलेंस कर पाना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। दोनों कंडीशन में, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं 71% हुँ, हमारी बॉडी में और धरती पे दोनों पर है। जी, बैलेंस नहीं हो सकता। समंदर कभी भी स्टेबल नहीं होता, ऊपर से शांत होगा, अंदर तूफान चल रहा होता है। सही बात है। तो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट है, चंद्रमा कहीं का भी लॉर्ड हो, कैसे भी बैठा हो, ये चीज़ रहेगी रहेगी। अच्छा, ओके। तो अगर सपोज़ किसी का अच्छा है चंद्रमा और उसकी बाकी प्लैनेट्स भी अच्छी जगह पे बैठे हैं, चंद्रमा तो सबसे डेलिकेट प्लेनेट है खराब होने के लिए। अच्छा, आप पानी में पत्थर फेंक के देख लो, आपको समझ आ हाँ, जाएगा कि कैसी कंडीशन है। पानी में कोई और कलर की एक चुटकी डाल के देख लो, आपको समझ आएगा क्या होता है। जी, वो इंस्टेंट चेंज होने वाला है, सबसे फास्ट है और सबसे ज्यादा असर देने वाला है। ओके, ठीक चंद्रमा है। स्टेबल हो ही नहीं सकता। अच्छा वर्ड तो मैं चंद्रमा के लिए बोलूंगा ही नहीं कि किसी का चंद्रमा अच्छा हो सकता है, तो ये तो क्योंकि वो खराब होना ही होना है। जितना मैंने सुना है मदर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल करता है, चौथे घर का लॉर्ड भी होता है बाय डिफॉल्ट कालवेश की कुंडली में। चलो आप एक इस चीज पे क्वेश्चन पूछता हूँ।
अडानी का नाम तो बहुत सुना हुआ सब लोगों ने ना, जी। है ना? तो अडानी को भी पीछे बहुत बड़ा लॉस हुआ था जब हिंडनबर्ग कंपनी ने उसका एक वीडियो बनाया था, जी, जी। सारे एनालाइजेशन करके कि इसका ये चीज़ फेक है या वो चीज़ फेक है। हुँ, काफ़ी बड़े लेवल पे शेयर्स डाउन आए थे उसके। हुँ, ऑन दैट टाइम आपको क्या लगता है कि उसको स्ट्रेस नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। आया होगा ना कि एकदम से कंपनी डूब गई है, हुँ, मीटिंग्स आ गई होंगी, सारी चीज़ें। तो वो चंद्रमा से ही तो स्ट्रेस आया सारा। अच्छा, मतलब इतने बड़े लेवल का भी अगर कोई बंदा है, उसका भी चंद्रमा खराब होता है, उसका भी कैश लिक्विडिटी तभी डूबा या खराब हुआ जब उसका चंद्रमा खराब हुआ। वो कंडीशंस प्लैनेटरी ऐसी सबके बनी ऊपर कि इक्वली है। ओके, चंद्रमा वीक ही रहेगा हर किसी का, आपको बैलेंस करते रहना पड़ेगा ऑलवेज़। ऑलवेज। और बैलेंस कैसे करें? बैलेंस देखो, घर में तो सबसे इजी चीज़ है, माँ के मदर। पाँव छूते रहो। आपको घर आते या जाते दोनों कंडीशन पे माँ के पाँव छूते रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्ट्रांग रखना चाहिए अपने घर का। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अच्छा, चंद्रमा का एरिया है, वो घर उसको स्ट्रांग रखना चाहिए। लोग बोलेंगे घर बृहस्पति की दिशा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चंद्रमा स्ट्रांग होता है। अच्छा, तो उस कंडीशन में अगर पॉसिबल है घर पे कोई भी अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल 5 लीटर वाइट कलर के कैन में डाल के ज़रूर रखे, चंद्रमा बैलेंस रहेगा। अच्छा। बट दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी बट आप उससे लड़ने की पावर रखोगे, हुँ, माइंड को स्टेबल रखने की पावर रखोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट बुध, नेक्स्ट मरकरी। बुध है। देखो बुध के टाइम पे ना मेजर चीज़ ये होती है, या तो आप लर्निंग स्टार्ट कर लेते हो कुछ नई, या फिर आप उस टाइम पे बिजनेस की तरफ भागना शुरू कर देते हो। अच्छा। अगर आप एक एज के एक फेज से निकल चुके हो तो। हुँ, अगर तो मान लो कि कोई भी कॉमन पर्सन है जो तैयारी कर रहा है स्टडीज़ की, या पढ़ाई वाला कोई भी इंसान है, तो वो उस टाइम पे उनकी कंडीशंस के हिसाब से चलेगा स्टडीज़ के लिए। अच्छा, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लो किसी की सप्लीज आ रही थी बहुत टाइम से, मतलब फेल हो रहा था बार बार एग्जाम रीअपेयर करने वाला, हुँ, वो इस टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, वो इस टाइम पे अच्छा टाइम है, वो क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए बड़े स्टेप लेते हो, सिस्टर की मैरिज हो सकती है इस टाइम पे। ओके। तो अच्छा, ये सही। चीज़ें होती हैं। सिस्टर कनेक्ट। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जो मैंने सुना, आई डोंट नो राइट है रॉन्ग है, हुँ, कि अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आपकी सिस्टर खुश रहेगी, नहीं, तो उसकी खुशी से आप अंदाजा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। देखो मिथ का कोई पैर नहीं होता, वो हाँ। कहीं से भी चल के कहीं भी जा सकती है। सोशल मीडिया पे इतनी बातें हैं कि हम लोग सुनते अब हैं। देखो इस तरह से अगर आप नॉर्मल कंडीशन अगर समझोगे, फिर तो किसी की भी कुंडली में बुध देख लो, अब 6 नंबर राशि का उच्च राशि में बैठा है तो सिस्टर तो अरबपति होनी चाहिए इस हिसाब से। हाँ, मैंने कहा कि अगर, मतलब मैंने ये सुना था, और किसी आई गेस एस्ट्रोलॉजर ही थे, मुझे याद नहीं है, उसमें था कि अगर आप ऐसे जज कर सकते हैं, आपकी सिस्टर खुश है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रहा है, तो इट मीन्स आपका बुध अच्छा तो उन्हीं एस्ट्रोलॉजर से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी बेटी भी है और आपकी बहन भी है, बहन आपकी खुश है, बेटी परेशान है, बीमार है, फिर क्या करोगे? फिर बुध के कितने टुकड़े करोगे? है। जी। क्योंकि दोनों ही बुध से हैं, अच्छा, बेटी भी बुध का बेटी कारक भी है? बुध का कारक। अच्छा। देखो पता क्या चीज़ है मैम, किसी भी चीज़ को ना स्टैंडर्डाइज वे में परमानेंट नहीं समझ सकते। हाँ। परमानेंट जैसे आपने ये बोला कि मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का हो गया, वो हुँ, सारी उम्र उच्च का तो नहीं रहेगा, आपको कभी हेल्थ के इश्यू नहीं आएँगे, बिल्कुल। कभी डिफ़ॉर्म नहीं होगा लाइफ में। हुँ। बाहर की बात छोड़ दो, घर वाले भी कई बार कर देते हाँ, ट्रू। हैं। सही तो बात। वो तो चीज़ें रहेंगी ना आपकी, क्योंकि हुँ, सूर्य से आपका परिवार भी है। जी, आपका जो कुटुंब है पूरा का पूरा, वो सूर्य से है। जी। आपकी हेल्थ है, आपका नेम फेम है, आपकी सरकार से संबंध है, आपके हायर अथॉरिटीज़ वाले जो बॉसेस हैं वो हैं। हुँ। तो जेनेरिक कंडीशन में हर ग्रह आपके लिए टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज करता ही है। तो ये तो अब हम समझ गए, ये मिथ है, सिस्टर से कोई रिलेशन नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। टाइम टू टाइम चेंज होगा, उनके जी, अपने ग्रह भी तो काम करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो लेकिन ये थोड़ा-सा क्लियर कीजिए कि क्यों कहा जाता है कि सिस्टर से रिलेटेड है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखो बुध की जो कंडीशंस है ना, बुध की कंडीशंस क्या है, आप काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे जो मेष लगन की 1 नंबर से शुरू होती है। जी। थर्ड हाउस जो है वो 3 नंबर राशि बुध की राशि से होता है, हुँ, थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस से ही हमारे सिबलिंग्स होते हैं। अच्छा, ओके। तो बुध ओनर है ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, तो हमारे सिबलिंग्स उस कंडीशन में हैं, लेकिन बुध फीमेल ग्रह है। ओके। जब जेंडर्स की बात की जाती है तो बुध फीमेल ग्रह है। कुछ लोग बोलेंगे नपुंसक होता है। मुझे तो आज ही पता चला। लेकिन जेंडर्स में बुध की जब एक्टिवेशन होती है तब बेटियां होती हैं। ओके। अब आप सुना ही होगा आपने कि एक बहार आ गई है कि 6 महीने बेटियां ही हो रही हैं, हर घर से हाँ, ये चीज़ होती है। तो वो एक्टिवेशंस होती हैं उस टाइम पे स्पेसिफिकली ओके। ग्रहों की, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, ओके। हाँ, ये हम कई बार सोचते हैं कि एक ही चीज़ सुनने में आ रही है, बेटे हो रहे तो बेटे, बेटियाँ हो बेटे रही हो हैं तो तो बेटे, बेटियाँ। सही बात है।
अच्छा, ये भी प्लानेटरी कंडीशंस है, हाँ कमाल है। बिल्कुल, हर चीज प्लानेटरी कंडीशन से है। जी 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 जी। जी। ओके। और ये बुध को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? किन्नरों की सेवा करो। अगर अच्छा। बेटी घर पे है तो डेली बेटी के पाँव छू के निकलो। ओके। और ये नहीं है कि जस्ट घुटनों को हाथ टच के निकल गए, प्रॉपर पैरों को टच करो, माथे पे अपने टच करो, आशीर्वाद लो, फिर अपने घर से निकलो। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज है अगर आपके घर में बेटी है तो। जी जी। बिल्कुल। और किन्नरों की सेवा मतलब कैसे? किन्नरों को आप हरे रंग के कपड़े दो। अच्छा। उनकी तो देखो ट्रांसजेंडर है, और हम्म। अभी मैंने बोला कि नपुंसक बोला है बुध को, तो उस कंडीशन में किन्नरों को डायरेक्टली इनसे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा। और जितना आप उनको गिफ्ट करोगे, उनकी सेवा करोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बेटर फील करोगे, क्योंकि उनकी दुआएं भगवान नहीं टालते कभी भी। जी। बहुत ही आसानी से समझ आ रही हैं सर चीजें। तो जी। नेक्स्ट आते हैं हम मंगल मास। देखो मंगल की जो कंडीशंस है, मंगल टू स्पेसिफिकली जो आपकी कुंडली में होता है, वो आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। ओके। अपने ऊपर ध्यान देने की कंडीशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने आप को काफ़ी टाइम से लेट गो कर रहा था कि ठीक है लेट इट बी, आप खाने स्किप कर रहे हो, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, दीज ऑल थिंग्स आर ओके। अगर मंगल की महादशा आती, अगर बहुत टाइम से आपने ये चीज़ें नहीं की तो हॉस्पिटल ले जाएगा, ओके। क्योंकि मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन हॉस्पिटल से, डॉक्टर से है। अच्छा। और दूसरी कंडीशन में अगर वो कम टाइम हुआ है आपका, पिछला गोचर मान लो थोड़ा सपोर्ट में रहा आपका, हम्म। तो उस कंडीशन पे वो डायरेक्टली अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करेगा आपको, अच्छा। अपने ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि मंगल जो है वो टूल्स का कारक भी है, शार्प टूल्स का कारक भी है, तो अपने आप को तराशने के लिए भी आपको मोटिवेट करता है अच्छा। ओके। मंगल हमेशा। जी जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी लोग, मान लो कि कोई भी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, वो लोग बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं मंगल को अपना बेटर कर रहे हैं। अच्छा, तभी कहा जाता है। जी जी, कि मंगल बेटर अच्छा करना है तो जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। वो ओके। मंगल बेटर कर रहे हैं अपना। तो मंगल की ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग होती है इस चीज़ पे, मंगल की महादशा पे आपके ब्रदर से जुड़े हुए मेजर इवेंट्स होते हैं। अच्छा। आप लैंड्स खरीदते हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है मंगल से। और अगर कोई फीमेल की कुंडली में अगर ये महादशा आती है तो हस्बैंड से जुड़े हुए इवेंट्स आते हैं, अच्छा। क्योंकि ओके। नाड़ी में मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक होता है। अच्छा, मंगल। वैदिक में तो वो खैर बृहस्पति को मानते हैं शायद। तो हमारे लिए हस्बैंड मंगल है। ऑब्वियसली मंगल है। मैं आपको एक सेकंड में ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ कि ये है। देखो 9th हाउस बृहस्पति की राशि होती है, 12वां घर बृहस्पति की राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। जी जी जी। अब मान लो कि बृहस्पति को हस्बैंड कहा गया है, हाँ जी। अब 9वां घर पिता का होता है, 12वें घर में कोई रिलेशन नहीं है। हम्म। मंगल को पहली राशि दी गई, मंगल को 8वीं राशि दी गई है, मंगल पहले घर में और 8वें घर में है। अच्छा। पहला घर आप सेल्फ होते हो। एस्ट्रोलॉजी हमेशा मेल डोमिनेटिंग साइंसेस रही है। हम्म। फर्स्ट हाउस मंगल है, 7वां घर शुक्र की राशि, 7 नंबर राशि है, 7वें घर से स्पाउस मिलता है। जी। तो मंगल 1 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि, 7वें घर में शुक्र, इट मीन्स शुक्र लड़की अगर खुद है तो मंगल हस्बैंड मंगल ही है। हस्बैंड है। जी जी जी। ओके। अब ये लोग कॉपी करेंगे, देख लेना बाद में। चलिए, ओरिजिनल तो हम ही बना रहे हैं ना। बिल्कुल। बाकी तो कॉपी करेंगे। ठीक है सर, एक सर मंगल को भी अच्छा करने के लिए कोई, जिम जाओ बस, बस जिम जाए। हाँ। एक ही चीज है, जिम जाओ। अब चाहे एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, कार्डियो नहीं, प्रॉपर मशीन, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, और जितना ज्यादा करोगे आप मंगल उतना आपका अच्छा होगा। ओके। नहीं है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट करना भी मंगल का ही रेमेडी है, जी जी। क्योंकि मंगल से ना बड़ा कोई भी प्लेनेट नहीं है जो चैरिटी में हो। हम्म। कोई भी प्लेनेट नहीं है, क्योंकि मंगल के दो रूप हैं। एक वो रूप है अगर किसी पे जिद पे आ गया तो उसको जला देगा, और दूसरा अगर किसी पे चैरिटी पे आ गया तो हाथ पकड़ के भिखारी को भी राजा बना देगा। अच्छा, इतना दूसरा पावरफुल है। रूप किसी को नहीं पता। देखो सलमान खान बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं हम्म। हर चीज में, जी। और गुस्सा भी उनका पता है इंडस्ट्री वालों को क्या है। सब डरते हैं। तो वो कंडीशंस उनकी उसके हिसाब से है। मेरे ख्याल से 27 दिसंबर है, मेरे ख्याल से सलमान खान शायद। हाँ जी, दिसंबर बॉर्न है 27 is 9, हाँ शायद 27। हाँ। तो 9 राइट। मंगल का है। मार्स। राइट। हाँ जी। जी जी जी। इस तरह से है, मंगल के दोनों रूप हैं, और मेरे ख्याल से तो ये दोनों चीजें ही कॉमन है, कोई भी कर सकता है। हाँ, बहुत इजी है ये तो, जी। रेगुलर उसमें। जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम गुरु जुपिटर जुपिटर। पे हाँ। प्लेनेट सारे याद है आपको। हाँ। सीक्वेंस है वो भी। ठीक। जुपिटर ना आपके लिए भाग्य का कारक होता है बाय अच्छा। डिफॉल्ट। जी। जुपिटर की महादशा में आपको वही चीजें मिलेंगी जो आप कर्मों से, पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, ओके। जो पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, क्योंकि जी जी जी। भाग्य में जो आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ग्रह आपके बैठे हैं, हाँ।
उन 3 ग्रहों के जुड़े हुए कारक तत्व आपको अपनी लाइफ में झेलने ही हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा। बृहस्पति हमेशा वो देगा आपको जो आपको पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि वो जीव कारक है। ओके। जब तक जीव जीवित है तब जी। तक की जितनी भी चीजें हैं जो उसके अच्छे कर्म होंगे वो हम्म, जुपिटर सेव करेगा। अच्छा। जो पास्ट लाइफ की चीजें होंगी वो उस टाइम पे आपको मिलेंगी उतने टेन्योर में, ओके। और जितने आपके रुके काम होंगे वो सब चीजें इस टाइम पे पूरी हो जाती हैं अच्छा। बृहस्पति की महादशा में। ओके। हाँ जी। जी। और कुछ लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज भी आते हैं बृहस्पति की महादशा में। अच्छा, बिकॉज जी ऑफ पास्ट लाइफ कर्म। हाँ जी, पास्ट लाइफ कर्म, ओके। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम्म। अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते हो तो वो डायबिटीज़ को लीड कर सकता है, हम्म, और प्रॉब्लम्स को कर सकता है, हाइपर एक्टिव कर सकता है आपको। जी। तो जो उस टाइम की कंडीशंस हैं आपकी, वो जुपिटर के टाइम पे वो चीज़ें हो सकती हैं, अच्छा। बट मोस्टली अच्छी रहती है जुपिटर की महादशा। जी, और ये गुरुओं को डिनोट करता है। हाँ जी, आपके जो जितने स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, या वैसे आप जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं लोग, वो सारे जुपिटर हैं। अच्छा। जहाँ से भी आपने कुछ सीखा वो हम्म, आपके लिए सब जुपिटर है। और जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली खराब होता होगा ना गुरु। वो तो मैम आजकल ट्रेंड हो गया है। हाँ, मैं तभी जानना चाह रही हूँ बिकॉज जो आजकल की हाँ जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो टीचर्स की उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं करते जो हम लोग नहीं मैम, करते थे। ये बहुत कॉमन है, हर जगह पे कॉमन है। देखो किसी भी पर्सन को ना जब आप बार बार करेक्ट करते हो उसको ना पसंद नहीं आती वो चीज़, हम्म। बार बार जिसको करेक्ट करोगे। हम्म, टीचर की एक हैबिट होती है बच्चे को उस डिसिप्लिन में लेकर आना हाँ। कि वो आने वाली लाइफ में उन चीज़ों को सही तरीके से कर पाए, झेल पाए, चाहे राइट। वो प्रेशर है, जी। चाहे वो डर है किस चीज़ का, या कुछ भी चीज़ें हैं, बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। हम्म। लेकिन समझ बाद में आती है कि आज की डेट पे अगर आप मान लो कि आप वेल ड्रेस्ड घूम रहे हो, लोगों से बात कर पा रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि बिल्कुल। आपको चुप रहना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको कॉम्पिटिशन्स में भी जाना है, आपको स्टेज परफॉर्मेंस भी करनी है, आपको क्लास के बीच में खड़े होकर रैंडमली आंसर्स भी करने हैं, आपका जी। कॉन्फिडेंस भी बैलेंस करना है, अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट भी करना है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल से सीखते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कि आपने कोई चीज़ फिक्स्ड कंडीशन में सीख के उससे ये फ्यूचर में करना है। जी। आप एमबीए का कोई एक सब्जेक्ट बता दो मुझे जो आपको फ्यूचर में काम आता हो। कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, किया हुआ है बट कोई यूज नहीं है। मैंने भी किया नहीं हाँ। आता कुछ भी। तो इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड कि कल्चर किस तरह से काम करता है, जी। एक फ्लो किस तरह से काम करता है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ काम आती है जो आपके धक्कों से आपने सीखा, बस। करेक्ट। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो एजुकेशन आपको सिखाती है वो सिर्फ आपको एटिकेट सिखाएगी। आपकी एक डिग्री, आपने अगर 10th की है, 10th के हिसाब से आपका सोचने का तरीका अलग होगा, 12th की अलग होगा, ग्रेजुएशन की अलग होगा, एडिशनल डिप्लोमास की अलग होगा, आपने कॉर्पोरेट में वर्क किया है वो अलग होगा। राइट। और हर एक सिस्टम का यही चीज़ है कि आप ऐड ऑन करते हो अपने बिहेवियर्स में। हम नॉर्थ में अगर बैठे हैं, आप किसी भी पर्सन से नॉर्मल बात करोगे, पर्सन विल बी ओके टू कम्युनिकेट इन हिंदी। हाँ। बॉम्बे चले जाओ वो इंग्लिश में बात करेंगे, साउथ में चले जाओ वो भी इंग्लिश में बात करेंगे, जी। गुजरात में चले जाओ वो बीच में मिक्स करेंगे गुजराती। गुजराती। अब बॉम्बे छोड़ के महाराष्ट्र के बाकी जगह पे चले जाओ मराठी मिक्स करेंगे। जी। तो ये कंडीशंस क्या चीज़ें हैं, आपकी एरिया वाइज भी चीज़ें चेंज होती हैं, प्लस इसके अकॉर्डिंगली भी चेंज होती हैं। जो आपको एक बेसिक एजुकेशन मिली है जहाँ से, तो वो चीजें काम करती वो हैं। एजुकेशन का काम सिर्फ उतना ही है कि आपको एटिकेट सिखाए कि तो हाउ। इससे हम ये माने कि हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, तो उनका गुरु अच्छा नहीं होगा। नहीं, जो ऐसा प्रेजेंट नहीं। टाइम है, नहीं ग्रह अच्छे हैं, जो प्रेजेंट टाइम अच्छा। है ना, वो राहु की एक्टिवेशन ज़्यादा है उसमें। अच्छा, मतलब राहु की का जो। एक्टिवेशन ज़्यादा है, हाँ। और किसी भी चीज़ की जब एक्सेस हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम्म। अब देखो एक टाइम था, मान लो कि किसी को आज की डेट पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेनी है, हम्म। तो क्या करते थे पहले, बाहर जाते थे लोग, सर्च करते थे इंस्टीट्यूट्स कहाँ है। जी। अब क्या है, यूट्यूब पे सब कुछ है, तो सब कुछ क्लासेस वहीं चल रही हैं। हाँ। हर एक मूवी के नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं, हम्म। बच्चे वहाँ से वल्गर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं राइट। और ये भी सीख रहे हैं। हम्म। और अभी से अब 10-12 साल पहले चले जाओ, कहाँ थे इतने मोबाइल ज़्यादा यूज़ लोगों के। बिल्कुल। जब से ये शुरू हुआ है 1.5 GB 2 GB रोज़ का जी। युवाओं के लिए, जियो। तब से तब से चीज़ें हो गई हैं सारी, ज़्यादा एक्सेस हो गया, बस वही चीज़ है। नो डाउट पेरेंट खराब कर रहे हैं अपने में। ओके, और इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं जुपिटर जुपिटर को? बहुत ईजी है, अपने आसपास के मंदिरों में जाके सफाई करते रहो। अच्छा, सफाई करें। नहीं अगर समझ आ रहा कुछ भी तो मंदिर में जाओ, चने की दाल चढ़ाते रहो 600-150 ग्राम। तो ये एक बेसिक रेमेडी है, जनरल रेमेडी। बेसिक जनरल रेमेडी फॉर इससे किसी एवरीवन। को कोई हार्म तो नहीं होगा? हम वाली कोई रेमेडी नहीं देता मैं। ठीक है, चने की दाल मंदिर में 600 ग्राम दान कर थर्सडे सकते वाले हैं। दिन दे रही है थर्सडे मॉर्निंग वाले में। या फिर मंदिर में सफाई करें।
हाँ, सबसे बेस्ट है मंदिर में सफाई करो। जी जी जी। नेक्स्ट आपका वीनस है। वीनस, हाँ, वीनस शुक्र। वीनस का तो सबको पता है, पैसा आएगा, खर्चा होगा, और आजकल सब लोग शादियाँ इसको भी होंगी। एक्टिवेट करना चाहते हैं। लोगों को साइड इफेक्ट नहीं पता ना लोगों को। वीनस अच्छा। अगर मान लो कि किसी ऐसी चलती फिरती रेमेडी से अगर आपने मान लो, जिसको पता नहीं है लॉजिक क्या है वीनस को एक्टिवेट करने के लिए चीज़ों के लिए, हम्म। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, वीनस डायबिटीज भी करवा देता है, ओके। वीनस वाइफ से अलग भी करवा देता है। अच्छा, हाँ, डिवोर्स करा देता है। हाँ, डिवोर्स भी करवा सकता है। वीनस ऐसा भी है कि आपको कुछ ऐसा विजुअलाइज करवा देगा, दिखा देगा, जो आपको लगता है कि ये, फॉर एग्जांपल आप स्विफ्ट ड्राइव करते हो, आपने गाड़ी ड्राइव करी है, आपको ये लगा कि इस गाड़ी को मैं बेच बेच देती हूँ इस टाइम पे, दूसरी गाड़ी आ रही है 18 लाख की, इन्हीं की आ रही है 18 लाख की, एक्स वाई जेड कोई भी, और मैं वो ले लूंगी, मुझे हम्म। यहाँ से ही पैसा आ जाएगा। वीनस ये भी बिकवा देगा, वो भी लेने नहीं देगा, पैसे नहीं आएगा आपके पास। वीनस ऐसा भी चलता है। ओके। अब लोगों को तो एक ही फेस पता है कि हाँ, वीनस पैसा देता है, प्यार वीनस देगा, लग्जरी प्लेजर देता देगा, है। लग्जरी देगा। यही प्रॉब्लम है कि दिखाया वो जाता है जो एक्चुअल में नहीं होता। ओके। आप रेमेडीज हैं, जेनरिक रेमेडीज हैं, आप करो जिससे नुकसान ना हो, वो चीज़ें करो। बट वीनस के भी दो फेज हैं, जैसे हर किसी के दो फेज हैं, हर ग्रह के। उस तरह से देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जी। बट ये तो सच है कि हाँ, अगर देता है वीनस तो लग्जरी, पैसा, प्यार, वो सब सच है, चीजें वो देता है। स्टैंडर्डाइज है, अगर आपका अच्छा है तो। हम्म। देने को तो चंद्र भी दे सकता है आपको, अच्छा। देने को आपको मंगल भी दे सकता है, सारी चीजें। हम्म। वीनस को सिर्फ टैगिंग है कि पैसा उसके नाम है, अच्छा। टैग उसके नाम पर है। जैसे होता है हम्म। ना, एक आप एक शोरूम में गए हो, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम्म। लेकिन नाम किसका चलता है, मॉल का। हम्म। तो वैसे है कि वीनस की सारी चीज़ें हैं। खैर, जनरल कंडीशंस पे वीनस पैसा है, लग्जरी है आपके लिए, रिलेशनशिप्स है, जी। आपका सोशल कनेक्ट्स को, जो आपकी मल्टीपल गेट टुगेदर्स मीटिंग्स होंगी, वो हम्म। चीज़ें आप कर सकते हो इस टाइम पे। शॉपिंग बढ़ेगी आपकी इस टाइम पे, मेजर चीज़ ये है। अच्छा। ओके। नो डाउट आप अपने घर के ऊपर भी ध्यान देते हो इस टाइम के दौरान, और आपकी फैमिली में काफ़ी नई अच्छी न्यूज़ आती हैं, गुड न्यूज़ आती हैं ओके। इस टाइम पे। हम्म। शुक्र का जो है, मेन बस एक चीज़ है, वाइफ की हेल्थ का और खुद की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, अच्छा। शुक्र की महादशा के टाइम पे। अच्छा। देन आफ्टर शनि है, और शनि की मेजर चीज़ एक ही है, हम्म। एक मेहनत बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। जिस इंसान को रेस्ट वर्ड दिमाग में आ गया, शनि उसके लिए काम नहीं करते। सर, मैं खुद ही शनि वाली हूँ तो मुझे पता है। रेस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए इन लोगों के हाँ, लिए, बस अगर रेस्ट वर्ड आ गया तो शनि इनके लिए काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा सोच भी लिया तो वो रेस्ट तो मिलना ही नहीं, वो तो फिर आप और बिल्कुल, डबल ड्यूटी पे लग जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। दिन रात का फ़र्क नहीं रहता है इंसान को, जब जी। शनि की महादशा होती है। और अगर शनि आपकी कुंडली में अगर खराब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप 100 रुपए की मेहनत करके 10 रुपए ही जेब में डाल सकते हो। ट्रू। तो वो कंडीशंस हैं शनि के हिसाब से। जैसे ये चीज है कि शनि को ये भी बोला गया कि बहुत पैसा देते हैं, जैसे अभी आप ही बता रहे थे प्रॉपर्टीज भी देते हैं। हुँ। तो क्यों शनि इस तरीके से इतना स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स देते हैं लाइफ तो में? शनि देव का काम है ना आपको नुकसान करना, स्ट्रगल करना नहीं है। जैसे गोल्ड को ना, जब हम मान लो गोल्ड की प्योरिटी कम है, 18 कैरेट है, अब उसमें क्या कंडीशंस हैं कि दूसरे मेटल को मिलाया जाता है उसमें, हम्म। कॉपर को, उस कंडीशन पे। अब उन दोनों को अलग करने के लिए, गोल्ड की प्योरिटी निकालने के लिए, इसको और तराशने के लिए इसको गर्म किया जाता है जी। एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर। वो शनि का जो टाइम है वो हीट है। उसके बाद जो निकल कर आओगे आप, मान लो 7.5 ही आपके ऊपर चल रही है, उसके बाद जो निकल कर आओगे, जो 7.5 साल में आपने काम किया है, वही चीज़ आपको पे ऑफ करेगी उसके बाद, और लंबे टाइम के लिए करेगी। अच्छा। ये चीज़ होती है। प्रॉब्लम लोगों की इतनी सी चीज़ की है, लोग उस टाइम को एक्सेप्ट नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी रिक्वायर्ड है। आप रेस्ट वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो, आप संडे के दिन भी काम करना शुरू कर दो। जी। अच्छा, मैं चलो एक चीज़ आपको बताता हूँ। जितने लोगों को दिन के टाइम पे सोने की आदत है, वो अपनी शनि की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ओके। दिन के टाइम पे जिनको सोने की आदत है, तो लेडीज तो मोस्टली सोती हैं जो नहीं सोना चाहिए। हाउस वाइफ्स जो हैं। काम कर रहे हैं, वर्किंग है, उनको नहीं सोना चाहिए। अच्छा। रीज़न बीइंग कि शनि रात का ग्रह है, दिन सूर्य का होता है। जी। दिन सोने के लिए नहीं बना है, दिन काम करने के लिए बना है। तो बाय डिफॉल्ट खराब कर रहे हैं हाँ, सोकर बिल्कुल कर देना। रहे हैं। दिन में सोना ही नहीं चाहिए। ओके। शनि को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भिखारियों को कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। पैसे है, फूड है, हम्म। इस तरह की चीज़ें। जो भी नीडी पीपल है उनको हम दान कर सकते हाँ हैं। जी, बाकी शनि का टाइम क्लियर है, मेहनत तो रहेगी इस चीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ भी शनि काफ़ी बनवाते हैं, अगर अच्छा हो तो। अच्छा हो तो। बट ये कहा गया है कि शनि जब देता है तो वो स्टेबल रहता है। ऐसा कुछ ऐसे नहीं है, कोई नहीं? भी एक छोटा सा ग्रह आके भी हर चीज़ खत्म कर सकता है। अच्छा, वो डिस्टर्ब कर सकता है।
देखो आपके पास रहेगा क्या, ये सेकंड हाउस बताता है और शुक्र बताता है। अच्छा। आपको कौन क्या देगा ये हर ग्रह बता सकता है। ओके। आपको मान लो कि आज की डेट पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा था, पतला सा लंबा सा था, केबीसी में 5 करोड़ जीता था वो, सुशील कुमार। उसमें उसने जो जीता, 5 करोड़ उसमें जो जीता, उसका सीन बहुत वायरल हुआ था। उस बंदे ने खूब उस चीज को कमाया, हाँ। है ना, खूब एंजॉय किया है। आज वो दूध बेचता है, हाँ। पता है जी आपको। जी जी, हाँ, उसका काफी आया तो था कि 5 करोड़ अगर सब किसी खत्म। 5 करोड़ अगर मान लो कि शनि के टाइम पे उसको मिला हो या किसी भी कंडीशन पे अगर हो, तो वो जो बंदा है उस टाइम पे 5 करोड़ से 50 बना चुका होता है आज तक। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 5 करोड़ गया कहाँ पे, आज दूध बेच रहा है बंदा वो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको क्या है। हाँ, स्पेसिफिक टाइम पे आपका प्लैनेट एक्टिवेट हुआ, आपको फायदा जरूर देगा। हम्म। उसको संभालना, आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, वो दूसरा घर या शुक्र बताएगा। अच्छा। इस तरह से जी है। जी जी। पैसा आना या कमाना बड़ी बात नहीं है, हम्म। संभालना बड़ी बात है। बिल्कुल, उसको मल्टीपल करना, संभालना। संभालना सबसे पहले बड़ी बात है, क्योंकि देखो मल्टीपल करने के लिए भी यू नीड टू डिसाइड ना हम्म। कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जी। जो घर में जो हम कुकिंग करते हैं, बर्तन रोज सेम होते हैं, लेकिन उसमें बनेगा कि आपको डिसाइड करना है ना रोज। राइट। तो वो चीज़ है मैम। जी जी जी। देन नेक्स्ट। राहु, राहु। राहु को ब्याहू भी कहा जाता है। अच्छा। लोगों को शायद ये वर्ड समझ ना आए। हाँ, तो मैंने भी नहीं सुना। हाँ, वैदिक में ये बोलते हैं कि राहु की महादशा में शादी हो जाती है। ओके। वैसे राहु की भी महादशा स्ट्रगलफुल होती है, अच्छा। क्योंकि शनि और राहु को एक समान कहा जाता है, जैसे मंगल और केतु को एक जैसा कहा जाता है। जी। राहु के टाइम पे मोस्टली आप घर से दूर हो जाते हो, स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये भी। और स्पेसिफिकली आपके इस टाइम पे जो कंडीशंस होती हैं, एफर्ट्स के अगेंस्ट रिजल्ट कम मिलते हैं ओके। और धोखे काफ़ी होते हैं। खास करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में धोखे हो सकते हैं इस टाइम पर। अच्छा। राहु की ओवरऑल सिर्फ एक ही चीज़ है कि राहु झटके से छीनता भी है हम्म। और झटके से देता भी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, अगर राहु अच्छा है स्टार्टिंग के टाइम में दशा में आपको अंधाधुंध पैसा देगा, अच्छा। लास्ट में ऐसा झटका देगा जितने दिए थे उतना माइनस कर जाएगा। ओके। फिर इंसान लोन्स में रहता है सारी लाइफ अपनी। जी जी जी। जी। तो जिसको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है तो ये मान लें कि जाएगी ही आप जाएगी। नहीं, वही बात आती है कि आप डिसीजन क्या लेते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट अच्छा। करते हो, कैसी चीज़ों को स्टेबल करते हो, आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके। देखो सक्सेस लेना या उसको अचीव करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप एक जगह पे पहुंच चुके हो, उसको मेंटेन करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। राइट। ये बिल्कुल। चीज़ है। सक्सेस तो आज की डेट पे लोगों को ये लगता है कि आपकी रील्स चल रही हैं, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए, हम्म। या लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहीं पे, दैट इज सक्सेस। प्रैक्टिकली इट्स नॉट। हाँ, इट्स नॉट। इट्स नॉट। हाँ, आप बिल्कुल। महीने में अपना पैसा खर्च करो, 10 एजेंसीज हायर करो, आप कर लो जो मर्जी करना है आपको। हम्म। आज की डेट पे आप अगर आप खुद को मान लो आपके पास डिग्री नहीं है, आप आयुर्वेद की 10 किताबें पकड़ो, उसमें से रील्स बनाओ, अपनी 10 एजेंसीज को हायर करो, लोगों को अपने आप को आयुर्वेद डॉक्टर बिलीव करवा दो, लोग मान लेंगे आपको। बिल्कुल। दिस इज पावर ऑफ सोशल मीडिया। पीपल हम्म। विल अंडरस्टैंड कि ये बंदा स्पेसिफिकली, ये बंदी होम्योपैथी डॉक्टर है, हम्म। ये एडवाइसेस करता है, इसने मेडिसिन ये बताई है, ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि वो चीज़ पहले किसी ने देखी नहीं है वैसी देखिए चीज़ों नहीं। पे। बिल्कुल। तो वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ अलग है। हम्म। दोनों चीज़ों पे प्लैनेट्स बताएंगे आपके कि आपको एक्चुअल में परमानेंट कंडीशंस में क्या मिलेगा और कैसे रहना है, जी। उसको मेंटेन कैसे करना है। ओके। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है थ्रू सोशल मीडिया की ओवरनाइट सक्सेस मिली है। हाँ, मिलती है, तो ये बिल्कुल मिलती राहु है। का ही काम है। हाँ, और ये जो हम कर रहे हैं ये भी राहु ही है। ये राहु भी है, ये शुक्र भी है। अच्छा, ये शुक्र भी है। ओके। और राहु का जमाना है। राहु तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन जितने भी है वो राहु ही है। अच्छा। आप जितना भी ये मीडिया देख लो जो यूट्यूब से चलता है, इंस्टा से चलता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं या टीवी मीडिया वाले हैं, दिस इज ऑल राहु ओनली। तो इट मीन जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम लोगों का राहु अच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं। देखो आप कंटेंट किस तरह का डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं स्पिरिचुअल डालता हूँ, हम्म। तो मेरा जुपिटर राहु मुझे अच्छा चाहिए, अच्छा। जुपिटर भी अच्छा चाहिए, राहु भी अच्छा चाहिए। इन एनी केस मान लो कोई भी ऐसा पर्सन है जो जेनरिक कंटेंट डालता है, हम्म। जेनरिक में वो मिक्स कंटेंट डालता है, उसको शुक्र राहु अच्छा चाहिए। अच्छा। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है, सिर्फ जर्नलिज्म की न्यूज़ की वीडियोस डाल रहा है, सो इन दैट कंडीशन उसका केतु या राहु दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए। ओके। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्लानेटरी कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट चूज करना चाहिए। और पॉडकास्ट वालों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? पॉडकास्ट के लिए शुक्र और राहु,
दोनों। शुक्र वाला। क्योंकि देखो फॉर मी, मैं आपके लिए यहाँ पर मान लो आ जाया हूँ, जी फॉर मी दिस इज ए स्पेसिफिक एपिसोड ओनली। जी। मेरे लिए वो एस्ट्रोलॉजी का एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि एस्ट्रोलॉजी का रहेगा। आपके लिए ये फिल्टर नहीं है। हाँ आपके पास डॉक्टर आ जाए या कोई लॉयर आ जाए, सब्जेक्ट्स। हाँ एनीवन, जी जी। आपके लिए वो कॉमन है। जो मिक्स्ड कंटेंट आ गया वो शुक्र राहु से आया। अच्छा ओके। राहु के लिए स्वीपर को कुछ ना कुछ डोनेट करना है मैम। अच्छा। स्वीपर जो बाहर से आता है कचरा उठाने वाला, उसके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना है। केतु की लास्ट में स्पिरिचुअल जर्नी है, जब आपकी केतु की टाइम स्टार्ट होता है। ऑपरेशन जरूर होते हैं केतु की महादशा के अंदर। अच्छा, सर्जरीज करा देता है। हाँ, सर्जरीज करवाता है केतु, डेफिनेटली करवाता है। और कोई बड़ी चीज जरूर छीनता है आपसे, जिसको खोकर आप भगवान की तरफ जाते हो। यानी कि मेडिटेशंस है या पूजा पाठ है या मंत्र उच्चारण है या नामदान लेना है आपको या नाम जप करना है किसी भी तरह से उधर। केतु की महादशा में आप मंत्र के जाप बहुत करते हो। अच्छा। हवन बहुत करते हो, साधनाओं के बारे में बहुत सोचते हो। ओके। देन आफ्टर किसी भी चीज की डीप रिसर्च, उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। अच्छा, तभी स्पिरिचुअल प्लैनेट कहा जाता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल तो जी। ये जब हमें स्पिरिचुअल बना रहा है तो ये तो अच्छा काम कर रहा है। लोगों को पैसा चाहिए ना, लेकिन ओके। लोगों की डिमांड जो है वो पैसा है। ठीक है, देखो कोई भी इंसान आज की डेट पे ना अपने बॉडी पे काम नहीं करेगा, लेकिन उसको कपड़े अच्छे चाहिए, दिखना अच्छा दिखना चाहते हैं। अच्छा है। लेकिन इंटरनली कोई हील नहीं करना चाहता अपनी बॉडी को। कोई नहीं चाहता कि मैं ये करूं या वो करूं जाके। तो मेन चीज़ तो वही है कि बाहर से जो दिख रहा है आप उसी पे वर्क करोगे, वही चीज़ें देखोगे, वही चीज़ें अपनाओगे। तो केतु तो मतलब या तो सर्जरीज कराएगा और फिर मतलब वो परेशानियां इतनी दे देगा बेसिकली कि आप इंसान दो ही टाइम स्पिरिचुअल पे हो जाओ। भगवान का नाम लेता है। पहला तब दुख होता में। है जब वो बहुत खुश होता है, तब वो कहता है थैंक यू, थैंक यू गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, आपने मुझे ये दिया। ठीक है। दूसरा तब होता है इंसान जब इंसान टूटता है, जी, तब तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो टूट के इंसान डर से जाता है, ये चीज़ होती है। और जेनरिक करने वाले लोग बड़े कम है आज की डेट पे। जी जी जी। जी। और केतु के लिए रेमेडी केतु के लिए डॉग्स को फीड करो। कोई भी कुछ भी खिला हाँ जी, हाँ सकते जी, हैं। कुछ भी डालो दूध को छोड़ के। दूध को छोड़ के। जी, अच्छा क्योंकि दूध ऐसा। चंद्रमा का है और केतु साथ में मिलके उसकी यानी कि डॉग ग्रहण दोष बनाता है, इसलिए। अच्छा बट बहुत लोग डालते हैं ना। उनके घरों में माएँ परेशान होंगी, घर पे कैश की प्रॉब्लम होगी, मेंटल स्ट्रेस कम नहीं होगा। अच्छा। डाल के देखें, जिनको लगता है कि ये फेक रेमेडी है या नहीं करना चाहिए ऐसा, जी जी वो जी। डाल लें दूध कुत्तों को लगातार 21 दिन डालो, फिर देखो घर पे हॉस्पिटल कौन जानता है। ओके। इतना मतलब हाँ, प्रॉब्लम दे देता है। हाँ बिल्कुल करता है मैम। तो ये ब्लैक डॉग को जो लोग दूध पिलाते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ब्लैक डॉग अलग प्लेनेट है, अच्छा वो अलग हो जाता मल्टीपल है। कलर का अलग है, वाइट अच्छा। अलग है, ब्राउन वाइट अलग है। जी जी जी। तो ये जो ब्लैक डॉग को पिलाते हैं वो दूध। शनि का डॉग, अच्छा वो शनि के लिए। शनि का डॉग है। काम का स्टेबल नहीं होगा ऐसे लोगों का कभी भी। एक सर एक और मिथ मैंने आई डोंट नो मिथ है फैक्ट है पीछे सुना था जिसे आपने बोला डॉग्स को फीड कराना चाहिए। तो डॉग्स को बिस्किट नहीं खिलाने चाहिए कि खिलाओ। या मीठा नहीं खिलाना चाहिए तो उससे उन्हें इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है और वो दोष आपको ही लगता है। ऐसा है कुछ। मैंने ना एक रेमेडी में बोला था कि कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट फीड करो, अच्छा। किसी पॉडकास्ट में बात हुई थी। जी तो ये कमेंट में बहुत आया कि तू पागल है, कुत्तों को बिस्किट नहीं डालते पार्ले जी वाला, जी। मीठे क्यों ना डालते हैं। देखो किसी भी चीज़ को ना जब आप किसी एक्सेस कंडीशन में लेकर जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोला जाता है कि डॉग को अब गुड़ डाल दो, कुत्ता है वो तो खा लेगा, है ना। तो कुत्ते को मीठा बहुत पसंद होता है। जी। उसको इचिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्सेस देते हो। या कोई भी ग्लूकोज बिस्किट है उसमें ग्लूकोज से मीठा बना है, जी आपने चीनी नहीं डाली है उसमें। जी। मेरे गली में 12-13 कुत्ते हैं, मेरी गली में घर के पास जो है। मैं शायद मेरे ख्याल से पिछले 6 साल से रोज डालता हूँ, अच्छा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। जी एंड मोर ओवर आपको भी नहीं हुई आप तो अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। हाँ बट एस्ट्रोलॉजर नहीं देखता अपनी कुंडली कोई भी मेरे ख्याल नहीं से। देखता। नहीं, मैं तो नहीं देखता। बट कभी तो कि कोई टाइम टफ आ रहा है तो आपको लगता हो मैं भी पता देखो करूं। पानी जब सिर से ऊपर हो तब देखना पड़ता है, हाँ। कभी कभार वो भी, अदरवाइज तो पूरा दिन ग्रहों में ही है, हम लोग नहीं देखते। जी। ये आपकी बात से सर ये है कि कहा जाता है कि कुंडली बार बार देखनी भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा देखो भी जो है। लोग 2-2 महीने में एस्ट्रोलॉजर चेंज करते हैं उनके राहु खराब है सबके। अच्छा। और बार बार कुंडली दिखाने से अपनी कुंडली को वीक करते हैं लोग। जी ये फैक्ट है। हाँ ये होता है। पुराने जमाने में ना देखो जो पामिस्ट थे ना, हम्म। वो हमेशा कहते थे जब आप हाथ दिखाओ तो ऐसे दिखाओ, आगे का अच्छा। हिस्सा उठा हुआ या इस तरह से दिखाओ। अच्छा। ऐसे नीचे करना भी आपकी किस्मत को खराब करता है।
ओके, बट ये तो कभी भी देने वाली पामिस्ट जिनको सिस्टम पता नहीं हो है, गया। कभी भी पामिस्ट के पास जाओगे ना, पामिस्ट को आप देखना, पामिस्ट ऐसे पकड़ता है आपका हाथ, हाँ, ऐसे पकड़ता है, वो अपनी तरफ डाइवर्ट करता है चीजों को। ओके, तो वो ठीक है, गलत है? अब साउथ में जाओ, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको नीचे रखना है। इधर के हमारे जो लोग हैं वो ही ये करते हैं, क्योंकि ऐसे करना मतलब फ्लो नीचे की तरफ लेकर जाना, अपनी किस्मत किसी और के हाथ में ट्रांसफर करना। तो ये तो गलत ही है। गलत। मैंने तो खैर कभी दिखाया नहीं हाथ, बट जो आपने एक्शन किया ये हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। पकड़ते हैं लोग। जी 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 बिल्कुल। तो इट मीन्स फिर तो हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए, और दिखाएं तो मल्टीपल टाइम फिर नहीं दिखाना ऐसे। चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई टफ टाइम चल रहा है आपके ऊपर, फिर आप जाओ उन चीज़ों पर। जनरिक लाइफ में गाइड लेना है तो कर लो, बट ये नहीं कि एक इधर पॉडकास्ट आया है इसके पास चले जाओ, उधर आया उसके पास चले जाओ, 2 महीने बाद इसको देख लो, हम्म, वो मैडम देखने में अच्छी लग रही है उसके पास चले जाओ, ये बंदा ऐसा लग रहा है इसके पास चले जाओ। जी, करते हैं लोग। हाँ, प्रैक्टिकली देखो, आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। जी, आप अगर कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसके XYZ गाड़ी के आप फैक्ट्री में घुसे और दिन में 400-500 गाड़ियाँ निकल रही हैं सही बात। एक प्लांट से, ऐसे नहीं चलता। जी, जी, आपको लाइफ में किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस और सरेंडर सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। ये तो सर महादशा तो हमें समझ आई इन सिंपल लैंग्वेज कि क्या हो सकता है, और बाकी तो प्लानेटरी कंडीशंस काम करती हैं। और एक छोटी-छोटी जो आपने रेमेडी, क्विक रेमेडी दी है, वो भी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगेंगी। तो अब सर हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही, जी। जो मैंने नोट कर लिए थे कि आपसे पूछेंगे तो मतलब एक बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है। तो हम वो शुरू करते हैं। सर जैसे किसी ने पूछा है कि जैसे आप अभी हमने बात की कि हमारे रिश्तों को डिनोट करते हैं ग्रह, और सारे ही ग्रह किसी ना किसी रिश्ते को डिनोट करते हैं। तो उसके बाद और हम लोग अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो ये उसके बाद भी क्यों हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं? ग्रह ना 3 तरह से काम करता है, एक आपके ऊपर, हुँ, दूसरा अपने रिश्तों के ऊपर, तीसरा अपनी चीज़ों के ऊपर। ओके, चीज़ों में उसके एनिमल्स भी आते हैं, घर पे पड़ी ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। ओके, देखो, अगर मान लो कि किसी पर्सन का ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है कि जिसमें उसका एक्सीडेंट लिखा है, हुँ, और एक्सीडेंट ऐसे लिखा है कि गाड़ी आगे से टायर फटने से एक्सीडेंट लेगी या जी, होगा एक्सीडेंट, वो आपका ना 3 महीने पहले माइंड मेकअप ऐसा कर देगा कि आप टायरों की तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे। अच्छा, हाँ, कोई भी चीज़ है ना, देखो राइट अवे उस इवेंट तक नहीं पहुंचती। आप पुराने ज़माने के आपने वो देखे होंगे, मोबाइल चार्ज होते तो एक एक सेल आगे बढ़ता था। हुँ, आज की डेट पे बहुत सारी चीज़ों में वैसा आता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ा के वहां तक लेकर जाती है, ओके, उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली। जब एक चीज़ मान लो आपके घर में, आप उसके रिश्ते को मान लो ठीक करके बैठे हो, उसका किसी और चीज़ पे तो असर आएगा ना। अगर किसी ने मान लो पानी फेंका है आपके ऊपर, आपने किसी भी तरह से कोई बुक आगे रख ली, अपना हाथ आगे रख लिया, छींटे तो पड़ेंगे ना कहीं पे। हुँ, तो ग्रह अपना काम तो करने आया ही है, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कर्मा से आया है। अच्छा, उसने वो डिलीवर करना है आपको, आपके ऊपर नहीं किया, अपनी चीज़ों पे कर देगा। हुँ, अगर मान लो कि राहु का गोचर आपके लिए बुरा एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं हुआ, वो घर पे इलेक्ट्रॉनिक खराब कर देगा। अच्छा, काम आज तो एसी कर खराब हुआ, हाँ, तो आज ठीक करवाया, फिर मिक्सी खराब हो गई, हाँ, मिक्सी ठीक कराई, फिर आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, हाँ, वो हुआ तो आपका वाईफाई राउटर सड़ गया, जी, वो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। कई बार होता है फ्रीक्वेंटली, और हम तो सोचते ग्रह हैं ने कि अपना काम करना ही है, वो आप पर नहीं करेगा तो बाकी चीज़ों पे करेगा। ओके, मतलब काम तो करके जाएगा, चाहे कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल, वो लाल किताब में एक चीज कहते हैं, ग्रह का नजला जरूर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? अच्छा। यहाँ पर, या अपनी चीजों के ऊपर, अपनी आशिया के ऊपर। वो समय रहते संभल जाए सब। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है पहले। जी, अब ये 2025 शुरू हुआ है, और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है साल। आधा साल बीत गया है, हम्म, और ऐसा हुआ भी है कि अच्छा नहीं रहा मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। बिल्कुल। तो क्या आगे के 6 महीने भी ऐसे ही जाने वाले हैं? नहीं, अप एंड डाउन तो बहुत सारे हैं इस पूरे साल में। हुँ, मेजर प्रॉब्लम ये थी, अभी तक ना 4 ग्रहों के मेजर ट्रांजिट थे। अच्छा। चारों ग्रहों के ट्रांजिट हो चुके हैं, राहु केतु शनि बृहस्पति हुँ, चारों के। और मंगल चल रहा था इन चारों ट्रांजिट के टाइम पे नीच का। अच्छा। नीच का मतलब सबसे डेंजरस प्लैनेट, जो हुँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर साल का भी 9 है, मंगल का नंबर है, वो नीच का चल रहा था। ये अभी तक जून के अप्रॉक्सीमेट 8-9 तारीख के तक, जी, या 10 तारीख तक मेजरली, जो खराबी वाला टाइम है वो ज़्यादा यहाँ तक है। अच्छा। दूसरी खराबी होगी जब अक्टूबर का मिड आएगा और दिसंबर का मिड तक का टाइम रहेगा, दूसरा टाइम वो खराब रहेगा।
जी। अदरवाइज जो आने वाला जो साल है वो ऑलमोस्ट ठीक रहेगा, लेकिन साल का एंड थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। ओके, जैसे अब हमने देखा पहलगाम अटैक भी हुआ, कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं रहा। हमारे तो उस साइड पे घर के पास गिरा है सब कुछ। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट ने तो अमृतसर दिखाई नहीं वो में। चीज़ें सारी। जी, हाँ, जी, जी। मैंने तो जलंधर से। काफ़ी उस टाइम पे मीटिंग्स वगैरह कैंसिल की, ऑफिसेज भी बंद रहे, बिल्डिंग्स भी बंद करवाई थी गवर्नमेंट ने। अच्छा, वहाँ हाँ, इतना प्रॉब्लम था। हाँ, काफ़ी एक्सट्रीम था। एक सर, कोई पूछना चाह रहा है कि जैसे केतु भी क्या अचानक ही सब कुछ देता है जैसे राहु और शनि देता है? केतु का काम लेना है सिर्फ। ओके। केतु कभी भी देखो, केतु की कंडीशंस क्या है, केतु वैराग का ग्रह है, केतु संन्यास का ग्रह है, हुँ, केतु मेडिटेशन का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है। अच्छा। इन सभी चीज़ों में पैसा नहीं आता। हुँ, पैसे की चीज़ें समझ आती है राहु को, केतु को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। केतु छीन कर ले जाएगा आपको ओके। उस रास्ते पे। केतु अच्छा। दे नहीं सकता कभी भी। हाँ, केतु की इतनी चीज़ ज़रूर है कि केतु आपको मेडिटेशंस में वो ऊँचाइयाँ टच करवा दे, या स्पिरिचुअल आपके पाथ को उतना हाई ले जाए कि हुँ, आपको इन सब चीज़ों का मैटर ही ना करे कि क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अच्छा। फिर सब आएगा आपके पास, सब होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। हुँ, मतलब मिलना तो है ही नहीं, भय है केतु नहीं। देने वाला ग्रह नहीं है, केतु लेने वाला ग्रह है। जी, 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 देगा तो स्पिरिचुअल चीज़ें देगा और कुछ जी। नहीं। ओके, जी। ठीक है सर, नेक्स्ट है, क्या राहु का गोचर रिश्ते और दोस्ती भी खत्म करता है? मतलब कहीं राहु, आती हैं प्रॉब्लम्स? देखो राहु की कंडीशन जो है ना, राहु के पास बेस ना होने की वजह से राहु हमेशा एक ही चीज की तरफ फोकस करता है कि किसी भी पर्सन से, किसी भी तरह से जो भी निकल सकता है वो निकलवा लो। अच्छा। अब वो रिश्तों में दोस्ती हो या कोई घर का इंसान हो, वो एक ही चीज पे फोकस करता है कि मैं, मतलब मैं, ओके, यानी कि फायदा हो तो मुझे ही हो। तो फिर देता भी है? इसीलिए देता है ना कि इंसान अपने बारे में सोचता है। अच्छा। इसीलिए देता है कि अपने बारे में सोचता है। अगर मान लो कि आपके अकाउंट में लेट से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, हुँ, आपको अगर राहु के टाइम पे अगर वो चीज़ें पता होंगी ना कि पड़े हैं, तो आप घर वालों को उस टाइम पे अगर बोलोगे कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ये 8 लाख की चीज़ 10 लाख की दिखा के 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लोगे एक साइड पे, अच्छा, और वो 2 लाख रुपए आप किसी को नहीं बताओगे। अच्छा। कि वो 2 का 4 जब तक नहीं होता आप किसी को नहीं बताओगे कि 2 लाख रुपए मैंने सेपरेटली इन्वेस्ट किया था। अब वो 2 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो डिपेंड करता है कि राहु अच्छा है तो वो 2 का 4 या 4 का 8 भी कर सकता है। हुँ, हुआ तो, नहीं तो वो दो भी मिट्टी कर देगा, खराब कर देगा अच्छा। उस टाइम पे। जी, तो जी, जी। राहु का काम सिर्फ एक ही चीज़ का है कि राहु अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा मीन बनने को कहता है। अगर आप अपने बारे में देखकर चल रहे हो तो उस टाइम पे वो फायदा देगा। अदरवाइज फिर रिलेशन ही खराब होंगे, कुछ भी होंगे। हो अच्छा, सकता है आप अपने दोस्त की पॉकेट मार के अपना वो कर लो। अच्छा। राहु को वो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि राहु सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिल्कुल आ इट्स अ सकती है। फैक्ट। अच्छा, शनि अच्छे फल कब देते हैं? शनि अच्छे फल कब देते हैं? जब शनि की कंडीशंस चंद्र से या केतु से संबंध में ना हो, अच्छा, तब अच्छे फल देंगे, चाहे ये ट्रांजिट में हो, चाहे आपकी लगन कुंडली में हो। ओके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 11 नंबर राशि से शनि 12 नंबर राशि में गए हैं। हुँ, वर्ल्ड लेवल के लिए शनि की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वॉर्स हैं या बाकी कंडीशंस हैं, वैसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वैसे किसी भी अदर पर्सन के लिए नॉर्मली अगर कुंडली के हिसाब से शनि का ट्रांजिट अच्छी जगह हुआ है, हुँ, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस टाइम पे। अच्छा। जी। और क्या अगर किसी का खराब है तो शनि सिंगनापुर जाने से फ़ायदा मिलता है? किसी भी ग्रह की जब आप रूट पे पहुँच जाते हो, हुँ, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी शनि देव की आपने बात करी, जब आप रूट पे जाके जब वहाँ पे जाके काम करोगे, तो रूट मजबूत होने से ग्रह को पावर भी मिलती है और आपको भी मिलती है बाय अच्छा। डिफ़ॉल्ट। अब कोई पर्सन मान लो कि कमेंट में ये चीज़ लिख दे बाद में कि मैं हुँ, नहीं जा सकता या पॉसिबल नहीं है, तो आप घर पे भी अगर करोगे तो ग्रह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खुश रखो आप, अच्छा। तो शनि से ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज़ होगी। फादर के बड़े भाई से रिलेशन अच्छे कर लो, शनि बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हो जाएंगे आपके। उनको अच्छा, कोई लेदर की आइटम्स गिफ्ट कर दो, जैसे जूते कर दो या कुछ और गिफ्ट कर दो, ओके। ब्लैक लेदर के। अच्छा, एक चीज़ आजकल बहुत सोशल मीडिया पे सुनने में आ रही है, अपने कपड़े किसी को मत दीजिए। फिर अगर देने पड़े तो कैसे दें? देखो जो कपड़े हम पहनते हैं ना, कपड़े में ना आप अपना ऑरा लॉक करते हो। हाँ, कपड़े में आपकी एनर्जी होती है। जी, जैसे फैमिली में क्या है कि आप अपनी सिस्टर के कपड़े पहन रहे हो, सिस्टर आपके कपड़े पहन रही है, टॉवल सेम यूज हो रहे हैं, हुँ, भाई भाई के जूते पहन के घूम रहा है, या जी, बोथ आर ओके विद दैट कंडीशन। सेम कंडीशन तब भी होती है जब कोई लोग बाहर पीजी में रहते हैं, शेयरिंग पे रहते हैं, जी, तब भी ये चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे आप अपनी पहचान कभी नहीं बना पाओगे उस कंडीशन पे, ओके, क्योंकि आप अपना ऑरा, अपनी एनर्जी जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है,
अगर आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे शुक्र आपकी कुंडली में अगर आपको चाहिए कि कभी खराब ना हो, आप अपने कपड़े जो आप पहनते हो अपने आप को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आपकी इमेज को होल्ड करता है, अगर वो आप दान करोगे तो शुक्र का दान है वो, अच्छा फिर शुक्र खराब होगा। ऐसी कंडीशन में इसको धो लो नमक वाले पानी से, किसी से 10-20 रुपए लेके उसको दे दो, फिर अच्छा शुक्र आपके लिए ठीक रहेगा, फिर खराब नहीं होगा। ओके, मतलब उनसे सिर्फ 10 रुपए ले लें हाँ, तो कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज, 1 रुपए भी एक, चलेगा, मतलब कोई वो और चीज लेनी है वो भी चलेगी, अच्छा कुछ भी एनीथिंग, ले लें उसके अगेंस्ट। फ्री में मत दो। एंड सर अगर जूते देने पड़े, घर में बेड शीट्स होती हैं, बहुत कपड़े होते हैं, सेम प्रोसेस करना है? शनि का ही वो है, इंसान है वो, बेगर को दो। शूज बैगर को दे दें हाँ जी, तो उससे तो फिर उससे कुछ कोई नहीं। नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रह के लोगों के पास ही गए हैं हम। अच्छा सर एक चीज है, जैसे हमने ये देखा है, सुना है, एक एग्जाम्पल मैंने भी देखा है कि किसी की कुंडली उतनी अच्छी या स्ट्रांग नहीं है, बट लाइफ में उनको बहुत सक्सेस मिली है। कि जैसे इनके बारे में बोला गया है, विराट कोहली, कि अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इतना लाइमलाइट, इतना फेम नहीं लिखा, बट उन्होंने अपने ऊपर काम किया और आज वो कहाँ से कहाँ है। तो ये पॉसिबल है? तो विराट कोहली की ना कंडीशन पे देखो, या किसी की भी कुंडली को जब आप देखोगे ना, जी। कोई ना कोई पेनेटरी कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में उसको नेम फेम मिलता ही मिलता है। अच्छा। अब ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि कुंडली में कुछ भी ऐसा ना हो और पर्सन को वो चीज़ें मिल जाएं। प्रैक्टिकल जी। कंडीशन पे मान लो कि मुझे नॉलेज नहीं है ना किसी चीज़ की, किसी और साइंस में किसी और पर्सन की रिसर्च या किसी शास्त्र में ये चीज़ मेंशन होगी कि इस ग्रह के यहाँ पर बैठने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। ओके। अब विराट कोहली की कुंडली अगर आप देखोगे तो उसमें सूर्य नीच राशि का है, अच्छा। 7 नंबर राशि का है, लेकिन कंडीशन क्या है, सूर्य और गुरु हुँ, आपस में षडाष्टक 6-8 की कंडीशन में बैठे हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो जुपिटर 6th हाउस में है बाय डिफॉल्ट, जी। इनकी कुंडली जो इंटरनेट पर है, बाय डिफॉल्ट ही उसमें नेम फेम जरूर होता है। अच्छा। दूसरी चीज, भाग्य स्थान पे इनके केतु बैठा हुआ है, ओके। 9th हाउस पे। केतु फ्लैग होता है मैम, जी। और झंडा या परचम उसी का फहराता है जिसका केतु स्ट्रांग बैठा स्ट्रॉन्ग हो, हो। हाँ। जी, तो जी, इनकी जी। कुंडली में 9वें घर में 9th हाउस में केतु बैठना मतलब उतना नेम फेम होना, हुँ, ये बाय डिफॉल्ट होगा। और राहु तीसरे घर में बैठा हो तो वो वैसे ही बहुत पैसा देता है। अच्छा। तो वो कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी कुंडली में वो योग है नहीं है, हुँ, आपका कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी कंडीशन में आपको सपोर्ट करता है, जिस टाइम पे वो एक्टिवेट हो गया उसी टाइम पे वो उठा के एकदम से ऊपर ले जाता है। जी, सर तो जैसे अगर किसी की किस्मत है और चमकने वाली है, तो उसके कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे हमें अपने प्लैनेट्स के थ्रू या देखो यूनिवर्स के थ्रू? मैं तो देखो एक सिंपल चीज पे बिलीव करता हूँ। लोग कह रहे हो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आजकल 1111 1121 आजकल दिख रहा एंजल नंबर। है, एंजल नंबर दिख रहे हैं, जी। ये हो रहा है। मैं तो देखो पर्सनली एक चीज बिलीव करता हूँ, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है, तो स्किल सेट आपको अपने आप पे ऑफ करना शुरू करता है एक टाइम पे। नो डाउट प्लेनेटरी कंडीशन पे ही आपको वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी या वो चीज़ें डिलीवर होंगी, बट यस, जब आप किसी भी चीज़ को आप अप्रोच कर रहे हो उन चीज़ों के थ्रू, आपको एक आध बार में आपको वो चीज़ों पे यस मिलना शुरू हो जाए, वो चीज़ें होती हैं, आपको पॉजिटिव साइंस मिलते हैं। जैसे घर से आप निकल रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपको घर से बाहर दिखें, आपको ऑफिस के रास्ते में आप कहीं पर हो, ऑफिस नहीं है आप जा रहे हो, किसी और कंडीशन में आप अच्छे इवेंट्स आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं जी। उन चीज़ों पे। जैसे हर साल घर में एक नई गाड़ी आना एक अच्छा सिम्टम होता है, हुँ, आपके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी चीज़ होती है, जी। वो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी जैसे एरिया में आप रहते हो, जैसे कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि अगर आप उल्लू देख लेते हो, हुँ, नियर बाय दिवाली देख लेते हो, तो वो आपके लिए अच्छा साइन होता है। घर में उल्लू का पंख आपको दिखे, अच्छा। नेचुरली गिरा हुआ, किसी तांत्रिक के थ्रू भेजा हुआ नहीं, जी। तो वो अच्छा होता है आपके इस तरह से घर में। या आपके घर में बार-बार बिल्ली आना शुरू हो जाए, हुँ, वो भी अच्छी होती है। अगर ब्लैक कैट आना शुरू हो जाए, सो भगवान ने रंग बनाया है, उसमें इतना उससे वहम कोई करने की ज़रूरत प्रॉब्लम नहीं तो है। नहीं? नहीं, नहीं, कुछ इश्यू क्योंकि नहीं होता। काली बिल्ली को माना जाता है ना कि नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, अच्छा नहीं होता, काली बिल्ली देख लो, कुछ नहीं ऐसा। या मतलब यही मिथ होगा कि दरवाजे पे आ रही है तो बिल्ली कुछ। अपने काम के लिए है, वो रोटी तो नहीं बना सकती, वो माँगेगी तो आपसे आके। जी। वो अपने काम जा रही है, आप अपने काम जा रहे हो, तो उसको रास्ता कहीं से तो लेना ही है। हुँ, उनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है। अब वो इंसानों को ही, इंसानी बस्ती में रहेंगे तो इंसानों को ही अप्रोच करेंगे जी, जी, जी। खाने के लिए। अब किसी को समझाना आता है, किसी को शिकार करना आता है। जी, अब जी। शिकार करे तो गलत है वो, आपके आपसे आके माँग ले तो वो गलत है। लोग तो कहीं भी नहीं जीने देंगे। अब ये कहा जाता है ना, बिल्ली काली रास्ता काट गई है, रुक जाओ 2 मिनट कुछ नहीं होता ऐसी कंडीशंस, कि काम खराब होगा। कुछ नहीं? नहीं होता ऐसा कोई, कुछ भी नहीं होता।
पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को ना देखो, आपको कुछ कंडीशंस के हिसाब से बोला गया है कि आप इन चीज़ों को करो। अब रिचुअल्स वैसे फॉलो कर लिए लोगों ने, ये चला गया यहाँ से, ये कंडीशन है, पीछे से आवाज़ आ गई तो रुक जाओ, काम मत करो, छींक आ गई तो बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, ये काम मत करो, घर से दही और शक्कर खा के निकलो, या ये करो या वो करो। उनके पीछे लॉजिक्स हैं, ग्रहों के हिसाब से चीज़ें आपको मैटर करती हैं, नहीं तो नहीं करती। अच्छा, ओके। हाँ जी। जी, जी, जी। ओके। एक और पुराने आजकल ज़माने में जंगल होते थे ना, बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस करके जा रही है तो हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम शेर भी आसपास ही होते थे उस टाइम हाँ, पे। तो उन्होंने अलर्ट किया है आपको उस टाइम के दौरान कि आप अगर जा रहे हो तो आगे ध्यान से जाओ, 2 मिनट रुक के देख के जाओ। जी। अब रुकोगे तो इधर उधर ही देखोगे ना आप, हुँ, हुँ। रास्ते में अगर रुके हो। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ और करने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे कंडीशंस थी आपको अलर्ट करने के लिए, आप 2-3 मिनट रुको फिर रोड क्रॉस करो। और वो चीज़ आ गई है कि 2 मिनट रुक के जाओ, बिल्ली दिख गई काली तो। हाँ, लोगों ने और तरीके से ले लिया उन चीज़ों को। जी। हुँ। एक आजकल सर एक और चीज़ ट्रेंड में चल रही है, सुनने में आ रही है कि जो अंबानी है, नीता अंबानी, जब वो कार में बैठती हैं तो बैक गियर नहीं डलता। जिस कार में बैक गियर डालना पड़ जाए वो उसमें जाती ही नहीं है। तो ये फैक्ट मतलब ऐसा होता है कि बैक गियर नहीं डालना चाहिए? किसी भी कंडीशन में ना, किसी भी पर्सन के लिए अगर दिमाग में कोई वहम पड़ गया, उसका कोई इलाज नहीं है। हुँ, डॉक्टर के पास भी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। बट द कंडीशन इज़, अगर आपको कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली सूट कर रही है ना आपकी डे रूटीन में, यू शुड फॉलो दैट। ओके। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि आपको बैक गियर नहीं डालना चाहिए। अब हुँ, आपकी गाड़ी मान लो कहीं पे नीचे उतर रही है, तो गलती से उतर गई है तो आपको रिवर्स तो करनी पड़ेगी ना गाड़ी। पार्किंग करनी है तो भी करनी पड़ेगी। मोस्टली पार्किंग में आपको बैक गियर करना ही पड़ता है पहले। करना ही पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा। एक सर एक और ट्रेंड कर रहा है टॉपिक, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। देखो, आपकी कुंडली की कंडीशंस हैं लाल किताब के हिसाब से। बृहस्पति पहले घर, चौथे घर, और 7वें घर और 10वें घर। 7वें 10वें में मंदिर मना है। अच्छा, उसमें भी ये चीज़ है कि मंदिर में मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर मत फिर बनाओ। मंदिर में रखें क्या? फ़ोटोज़, अच्छा, मूर्ति ना रखें, फ़ोटोज़ रखें। फ़ोटोज़ रखिए आप नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि नुकसान करती है वो चीज़ें। मंदिर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंडीशंस हैं, मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग लाइक कि ना रखो। प्रैक्टिकली देखो, मंदिर की जो पवित्रता है वो घर में मेंटेन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। तो घर के अंदर वैसे तो मंदिर नहीं होना चाहिए जी, इस वजह से, लेकिन अगर है तो उसका कमरा अलग होना चाहिए, कम से कम कमरा, सिर्फ दीवार पे हैंग करने वाला नहीं। हाँ, जैसे हमने भी स्पेशली मंदिर बनवाया कि ये एक पर्टिकुलर रूम है और ये मंदिर ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है। ओके, जी। ठीक है। एक ये भी बोला जाता है बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करोगे तो ज़्यादा दुःख मिलेंगे। 2 ग्रह हैं हमारी कुंडली में, एक बृहस्पति जो आपकी भाग्य को दिखाता है और धर्म का ग्रह है, दूसरा है शुक्र। जी, अब मान लो कि आपने धर्म को बहुत एक्टिवेट कर लिया, यानी कि बृहस्पति को एक्टिवेट कर लिया, तो बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे। अच्छा, लेकिन ज्ञान से पैसा जो आएगा वो शुक्र देगा, यानी कि शुक्र को हमेशा ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। ओके। तो ज़्यादा पूजा पाठ करना मतलब डॉक्टर को ये बोलना कि मेरे पे टेस्ट करो, जितने करने एक्सपेरिमेंट मेरे पे करो, साइंटिस्ट को। हुँ। तो भगवान भी आपको ही टेस्ट करेंगे फिर ज़्यादा। अच्छा, राइट। हाँ, वो जो फ़ेवरेट स्टूडेंट होता है उसके 100 बिल्कुल में से अगर 99 भी आए तो टीचर उसे ही डाँटती है। बिल्कुल और बिल्कुल। 100 में से जिसके 10 आते हैं उसके 33 भी आएँगे, कहेंगे वेरी गुड बच्चे पास हो गए हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो भगवान के भी फ़ेवरेट अगर हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि हर चीज़ की रेमेडी है और आप उसको करिए तो काफ़ी हद तक 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी हो जाती है। और आप अमीर भी बन सकते हो, पैसा भी आ सकता है। तो क्या फिर ये रेमेडीज़ करके सारे लोग अमीर बन सकते हैं? या ये कुछ पर्टिकुलर लोगों पे एप्लीकेबल है? मैम देखो, एक रेमेडी करना, एक पैसा जनरेट करना, और तीसरा आपकी सोचने की और एक्शंस की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी। आपके लिए। मैंने ना पहले बहुत एक्सट्रीम रेमेडीज लोगों को दी कि इस मंत्र का जाप करो, हुँ, आपको पैसा आएगा 24 घंटे में, यहाँ कलर लगाओ पैसा आएगा 24 घंटे में। जी। अब लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं हुआ। बहुत लोगों ने टेस्टिमोनियल भी दिए, जी मुझे 28 लाख की ज़रूरत थी वो मिल गए, या अच्छा, मेरा 4 साल से 50 लाख डूबा था वो मुझे मिल गया। अब देखो, अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। हस्बैंड से आएगा, हाँ, है ना? हस्बैंड कितनी बार दे देगा महीने में? हुँ, उसको भी सैलरी आ रही है। अगर मान लो उसने 2 बार दे दी है नॉर्मल लाइफ में, तो वो 3 या 4 बार दे देगा आपको। जी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं मान लो, या आप मान लो किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है, हुँ, या एडमिन का काम करते हैं, जहाँ पे जी, ना आपके पास इंसेंटिव है और सैलरी के अलावा कुछ नहीं आएगा, हुँ, और आपके एफर्ट्स भी नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा।
तो कंडीशन तो मेन चीज़ इतनी सी चीज़ है कि आप बन कुछ भी सकते हो, कमा कुछ भी सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कुंडली के साथ साथ आपका नॉलेज ब्रैकेट और आपका अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ क्या है। जी जी, सही मैं तो ये बात। चीज़ नहीं, कभी भी नहीं कहता कि आप हम्म, रेमेडी करो ऊपर से बैग गिरेगा 10 लाख का, हाँ ऐसे कभी नहीं होता। जी, ठीक है सर। एक चीज आप बताइए कि कुल देवता और इष्ट देवता में क्या डिफरेंस है और हमें किसे पूजना चाहिए? मैम देखो, कुल का मतलब आपका जो कुटुंब, जो आपका परिवार है ना, जो आपके एंसेस्टर्स करते आए हैं। जैसे स्पेसिफिकली जो इष्ट देव हैं वो तो आपके 5th हाउस या 9th हाउस से पता चल जाएंगे अच्छा। कि कौन से हैं, आपको किन देवता की पूजा सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जो कुल देवता आपके हैं वो आपके जो एंसेस्टर्स चलते आ रहे हैं उनके हिसाब से वो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किसकी पूजा की जा सकती है। कुल ओके। देवी या देव आपके खुश होना उतने ही ज़रूरी हैं जितनी आपकी लाइफ में आपको अपने भाग्य की ज़रूरत है। अच्छा। और जो इष्ट देव हैं उनको आप नमस्कार भी करते रहोगे तो वो मान जाएंगे, ओके। लेकिन कुल देवी या देव को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमें पता ही नहीं तो पता कैसे करें? वो इंसेस्टर्स ही बता सकते हैं आपकी सिर्फ फैमिली के, वही बता जो सकते। आपका एक फैमिली का एक वो एक सिस्टम चलता है वो वही बता सकते हैं। अच्छा, या गोत्र से नहीं पता चल सकता? गोत्र से देखो, हमारे तो पंजाब में एक चलन चलता है कि गोत्र के हिसाब से जठेरे होते हैं, अच्छा। जो आपके बड़े इंसेस्टर्स की ही जगह होती है, ओके। उनकी जगह होती है, बट वैसे कुल देवी सिस्टम में समथिंग डिफरेंट। अच्छा। हाँ जी, और इष्ट देव हम अपनी कुंडली से चार्ट पता कर की सकते हैं, कुंडली जैसे से फिफ्थ पता। हाउस में जो राशि है या 9th हाउस में जो राशि है उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, कि उनके लॉर्ड कौन है तो वो हमारे इष्ट देव जी हैं। जी जी सर जैसे हम लोग, हम सनातनी या नॉ इंडियंस हम फास्ट रखते हैं। जी। हमें है कि किसी भी भगवान को मानते हैं तो हम फास्ट रखें, तो क्या फास्ट रखना इम्पोर्टेंट है, नहीं है, या जस्ट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि जी हमने व्रत रखा है भगवान के नाम का? ठीक है, देखो, व्रत के पीछे ना बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी देवी देवता के डिफरेंट डिफरेंट व्रत भी हैं जी। जिनके रिजल्ट भी आते हैं और आपको भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ओके। साइंटिफिक तौर पे तो सिंपल है, आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है जी। उस चीज़ पे कि जो फूड आप नहीं कंज्यूम करते, तो आपकी जो इंटरनल क्लीनिंग होती है या आपकी डिटॉक्सिंग होती है उस टाइम पे। कंडीशन क्या चीज़ें हैं, आप कौन से देव का करते हो और क्या उसके रिचुअल्स हैं। अगर आप पूरे सिस्टम से चलोगे तो ही उसका फल मिलेगा आपको। अच्छा। ओके। देखो, अगर मान लो कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा हम्म। या कोई भी आपने व्रत रखा जिसमें पानी भी नहीं पीना है, जी। तो जितनी बार आप वो सोच रहे हो वो उतना आपका ऐड ऑन हो रहा है, आपकी इच्छाएं भी ऐड ऑन हो रही हैं उस चीज़ में। बट वो माइंड में तो आता ही है ना। आता है, वही तो व्रत की कंडीशन है कि आपको उन चीज़ों को स्किप करना है। अच्छा। माइंड में इच्छा भी ना हो, उसी को तो उपवास कहा जाता है। जी जी। उस चीज़ में उपवास का मतलब पूरी तरह से सरेंडर। क्या बैठे हो पूरे दिन में वही चीज़ें करनी है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो मुझे 7 बजे खाना मिलेगा, 7 बजे खाना खाऊंगी या खाऊंगा। कहाँ का व्रत रहेगा आपका। इच्छाएं तो उतनी ही है आपकी जी। सारी चीज़ों के ऊपर। ओके, मतलब व्रत रखना अच्छा है लेकिन आपको अपने अ, इच्छाओं पर काबू करना है। हाँ, वो चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, पैसा? मनी की मैम देखो, कंडीशन शुक्र और शनि 2 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होने जरूरी हैं। जी। अगर पॉसिबल है किसी भी पर्सन के लिए महीने में एक बार कम से कम फ्राइडे के दिन गौशाला जाना जरूरी है किसी भी अच्छा। पर्सन के लिए। मैं खैर पर्सनली बिलीव करता हूँ हर हाँ। सनातनी को जाना चाहिए। जी। अगर वहाँ पे पॉसिबल है, काले रंग की गाय को ढूंढ कर उसकी सेवा करिए जितना पॉसिबल है आपके लिए। और गुड़ की शक्कर और जो घी होता है गाय का, अच्छा। ये 2 चीज़ें मिक्स करके गाय को खिलाइए। ओके। एक सर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करते हैं, थोड़ा दिमाग लगे, कंसंट्रेशन बढ़े। जिस भी टेबल पे वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो अच्छा। वहां पर रखनी जरूरी है, और केसर और हल्दी दूध से मिक्स करके इसका तिलक डेली लगाना शुरू करें। अच्छा, तो बच्चों की कंसंट्रेशन फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर स्टडी में मन नहीं लग रहा वो भी हो जाएगा। और किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना हो, ओवरसीज। जी ओवरसीज जाना है या तैयारी कर रहे हैं जैसे डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग जी, की, उसके लिए भी? ओवरसीज अगर स्टडी के लिए जाना है तो सैटरडे या थर्सडे के दिन 400 ग्राम चाय पत्ती नीले कपड़े में बांध के स्वीपर को देना शुरू करो। अच्छा। तो ये खैर कोई भी कर सकता है, जिसमें जिसका वीज़ा नहीं लग रहा जी। सारे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स है। ओके। जी, और जो हायर स्टडीज के लिए कर रहे हैं तैयारी, अगर यहीं पे कर रहे हैं फिर तो आप केसर का, यूपीएससी हो गया एग्जाम, नीट अच्छा, हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हाँ, लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक के है, लिए। उस कंडीशन में हनुमान जी को मोटी बूंदी का 2 रंग का लड्डू चढ़ाना है, जो अच्छा। 2 रंग में आता है। एक सिंपल है, एक 2 रंग का आता है, जी वो जी। चढ़ाना है। सेकंड थिंग, अगर पॉसिबल है हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो अच्छा। ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल
मिक्स करके वो चढ़ाना शुरू करें। ट्यूसडे या सैटरडे किसी भी जी। दिन? ओके, ठीक है सर। ट्यूसडे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ट्यूसडे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जी। ठीक है। राहु को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? राहु की कंडीशन कुंडली में देखना ज़रूरी है मैम पहले। राइट अच्छा। अवे नहीं कर सकते राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि राहु की डायरेक्ट उपाय कर ले। बट येस, अगर आपको राहु को स्ट्रॉन्ग नॉर्मल कंडीशन में करना है, बैलेंस करना है या स्ट्रॉन्ग करना है, आप जो स्वीपर्स हैं हमारे वो हो गए। देन आफ्टर कोई भी ऐसा पर्सन आपको रोड पे मिलता है जो टबैको का कंजम्पशन करता है, टबैको प्रोडक्ट बांटो उनको। अच्छा, ओके। टोबैको प्रोडक्ट्स ले लो, कहीं से भी ले लो, वो बांटने शुरू करो। जितना बांटोगे उतना बेटर है, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए अच्छा, किसी भी तरह के। जी जी जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? टोबैको राहु का होता है, अच्छा। और वो जो लोग मैंने बोले वो राहु के हैं। एक सर जैसे वाइफ हस्बैंड है, उनमें थोड़ा प्यार बना रहे, काफी लड़ाइयाँ ज्यादा हो जाती हैं तो टाइम के साथ बढ़ती जाती हैं। देखो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है वैसे तो हाँ, वही ना। जो है वो थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट स्टिल टू इम्प्रूव अदर थिंग्स जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी जो फ्रेग्रेंस वाली जो चीज़ें हैं वो कॉमन होनी चाहिए। अच्छा। जैसे आप, मैंने खैर पहले भी ये चीज़ बोली है, आप फ्राइडे के दिन वाइफ को इत्र गिफ्ट करो गुलाब का, वाइफ लगा ले 7-8 दिन। हस्बैंड और वाइफ बाद में एक ही यूज़ करें। ओके। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे कॉमन, उतना ही फ़ायदा रहेगा इस चीज़ का। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट से लाल रंग रिमूव करना है। अच्छा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जी। जितनी जल्दी ये कर दोगे उतनी जल्दी कलेश खत्म हो जाएंगे। अगर लाल रंग का कुछ भी है उसे हटा दें। जी। ओके। और जितना पॉसिबल है अपने आप को साफ सुथरा रखो, क्योंकि शुक्र साफ सुथरी चीज़ों पर ही आता है। सर एक जैसे ये तो मैरिड कपल थे, अनमैरिड लोग भी होते हैं, उनका भी प्यार होता है। अनमेरिड में मैम देखो कंडीशंस आज की डेट पे सिस्टम चेंज है। प्रैक्टिकली तो लोगों को पता ही नहीं होता हम्म। कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक बात है, कोई कहीं गलत मैनिफेस्ट कर बट ले उसके लिए। एग्जैक्टली, बट सेम रेमेडीज आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सेम। अच्छा, जो वाइफ हस्बैंड के लिए तो अनमैरिड का। रिलेशन तो रिलेशन रहेगा। हाँ, ट्रू। रिश्ता तो ये रिश्ता कर है। लेना, बाद में 2 बॉटल्स ले लें, आपस में एक्सचेंज करते रहें बार बार। जी जी जी। हाँ जी। तो फिर वो मैरिड उसमें कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे वाइफ जी हस्बैंड जी में। जी बिल्कुल। जी। सर गुड लक को कैसे बढ़ाएं? गुड लक नाम की कोई चीज़ होती नहीं खैर। अच्छा, नहीं होती? सब ग्रह करते हैं, गुड लक कहाँ से होगा? ग्रह आपके फेवर में आएगा आप गुड लक बोलोगे, नहीं आएगा बैड लक बोल दोगे। हाँ। तो प्रैक्टिकली तो गुड लक नाम की कोई चीज़ है नहीं। यस, बट गुड लक आपको एनहेंस करना है कि आपके लिए इवेंट अच्छे हों, चीज़ें अच्छी हों। आप दही से शिवलिंग का अभिषेक करो, ओके। सिर्फ दही से। जी जी। जितना ज़्यादा करोगे दही से अभिषेक, उतनी आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट होंगे। अच्छा। ये वाली रेमेडी लोन्स खत्म करने के लिए भी बड़ी बेस्ट है। ओके। एंड सर कुछ लोग आज की जो यूथ है, जॉब को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही है, जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से नहीं मिल रही है, जी। उसके लिए कुछ? 4 शनिवार एक नींबू सिर से घुमा के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज किसी चौरस्ते में फेंकना शुरू कर दो। जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में ट्राई करो अपनी जॉब के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा। 10-12 दिन में, मैक्सिमम 21 दिन में। एंड साथ साथ बिजनेस के लिए भी, जो लोग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं? जिन लोगों को बिजनेस में दिक्कत आ रही है ना, बिजनेस की कंडीशंस के लिए बुध को अच्छा करना जरूरी है। अच्छा। आप किसी भी बुधवार के दिन एक हरा सूट सिला हुआ, हरी चूड़ियाँ एक सेट पूरा लेकर, और थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेके अच्छी क्वालिटी का जो कोई यूज़ कर सके, जी। कुछ पैसे साथ में जो आपकी इच्छा अनुसार आपको लगे सही है, वो जितना पॉसिबल है या तो किसी न्यूली मैरिड लेडी को दो, या फिर आप किसी किन्नर को दो जिनके बिजनेस अच्छा। खराब चल रहे हैं। ओके। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा विद इन डेज। अच्छा, बिकॉज ऐसे लेडीज तो आजकल अवॉइड करते हैं ना लोग लेना। हाँ तो करते किन? हैं, इसीलिए किन्नर का ऑप्शन दे दिया मैंने सेकंड। जी 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 जी। ओके। जी। और सर शनि के लिए? ठीक है, शनि को ठीक रखने के लिए जितना पॉसिबल है लोगों के लिए, खड़ी चावल की काली दाल जो हाफ हाफ आती है, जी। चावल और उससे खड़ी खिचड़ी बना के सैटरडे के दिन इनको बांटना है लिवर क्लास लोगों को या फिर उनको भिखारियों को। अच्छा। ओके। बेस्ट चीज़ शनि की खिचड़ी, खड़ी खिचड़ी, और लोग शनि के लिए ये वाले। एक सर लेडीज के लिए स्पेशली ब्यूटी इनहांस करनी हो तो? प्रैक्टिकली देखो, ये डे रूटीन है आपकी किसी भी चीज़ को जी। मैनेज करने की, मेंटेन करने की। वाइट चंदन होता है बेस्ट इसके लिए। अगर आप साउथ से कहीं से मंगवा सकते हो ओरिजिनल चंदन, हम्म। जहाँ पे शूटिंग हुई है पुष्पा की वहाँ जी। से,
तो वो मंगवा लो आप, जितना पॉसिबल है आपके लिए उसको डेली अप्लाई करना शुरू करो। फेस पे। हाँ, अगर नहीं पॉसिबल है, हम्म। दही लगाओ रोज, अच्छा। जो घर पे बनता है वो, दुकान वाला नहीं, हम्म। वो लगाओ। वो बराबर का काम करेगा चंदन के और इसका। ओके। तो शुक्र की चीजें हैं दोनों ही अच्छी, तो जितना यूज करोगे उतनी एनहांसमेंट होगी। क्या बात है, लेडीज तो आज खुश हो जाएंगी, बहुत हम्म। इजी रेमेडी है। और एक चीज और भी है, खैर चंद्रमा भी आर्ट के लिए या सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो वाटर इनटेक भी लोगों को ज्यादा करना चाहिए अपना। अच्छा, अब ये सर, ये तो जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगी रेमेडीज, एक कोई ऐसी रेमेडी जो 24 घंटे में विश फुलफिलमेंट कर सके, ऐसी है विश कोई? फुलफिलमेंट कर सके, अब कोई भी लोगों ने हमारी गलत विश है, मैनिफेस्ट कर लिया तो बट कोई ऐसी की जो गलत ना करे, थोड़ा थोड़ा अपने लिए जो पॉजिटिव हो सके। देखो प्रैक्टिकली 24 घंटे में सिर्फ ये हो सकता है कि हेल्प मिल जाए कहीं से, या ऐसी चीजें हो जाए। हम्म। मैनिफेस्टेशन 24 घंटे में डिलीवर होना इज लक बाय चांस ओनली, अच्छा। प्रैक्टिकली। जी। अब देखो लोग, मान लो किसी को मैंने रेमेडी को देता हूँ कि इसमें 24 घंटे में होगा, अब चलते हुए रोड पे बोलो अच्छा ये गिर गया तो वो नेक्स्ट बंदा जाके गिर जाए उस कंडीशन पे। जी। तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और बात भी ये नहीं लग रही कि कोई बंदा इसको मानेगा भी फ्यूचर में। हाँ। बट यस, अगर पॉसिबल हो पंचामृत लो आप, उस पे ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बार, अपनी विश साथ साथ में बोलते रहो, शिवलिंग का अभिषेक कर दो आधे से, आधा लाके अपने घर के मंदिर में रख लो। 24 घंटे के बाद जब आपकी वो चीज़ अगर पूरी होती है तो दोबारा से उसको मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा, चांसेस है अगर आपका लक चांसेस हैं, फेवर बट करे? डिपेंड्स अपॉन, देखो नेचर आपकी वही विश फुलफिल करती है, ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो आपकी कुंडली में है, जी जी। जो आपके लिए सही है। हाँ। दिन में लोग तो हजारों चीजें देखते हैं ना, मुझे ये गाड़ी पसंद है, या इसकी बीवी पसंद है या इसका हस्बैंड मुझे पसंद है, या जी इसकी टूट जाए इसके साथ, या हाँ। इसका घर मेरा हो जाए, ऐसी हजारों चीजें लोग सोचते हैं। जी तो नेचर तो आपको वही देगी ना जो आपके लिए सही है। बिल्कुल, हम्म, और देना भी चाहिए, अदरवाइज तो लाइफ। सही होना चाहिए जो हाँ। भी है। ठीक है। एक सर, जैसे घर बनाना दिल्ली में तो खासकर से बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बट किसी को अगर घर बनाना है, उसका नहीं ये सपना पूरा हो पा रहा, इसके लिए है शनि कोई? को स्ट्रॉन्ग करो, जो शनि की मैंने अदर रेमेडीज दी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, आंकड़े का पौधा नॉर्थ में बहुत होता है। अच्छा। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं मदार, शायद रुई का पौधा भी बोलते हैं। अच्छा। पीले मीठे चावल चढ़ाने हैं फर्स्ट डे शनिवार के दिन, हाँ। उसके बाद 43 डेज लगातार सरसों का तेल डालना है इसके पत्तों के ऊपर। अच्छा। 43 डेज, फिर 43rd डे फिर से येलो मीठे चावल चढ़ाने हैं उसी प्लांट के ऊपर, सेम होना चाहिए प्लांट। ये प्लांट मिल जाता है आराम से? हर जगह पे है, अच्छा। आप यहाँ से बाहर निकलोगे कहीं से भी निकलोगे आराम से मिल जाएगा, आंकड़े का पौधा सर्च कर लो। अच्छा। 43 डेज करो, साथ में अपने एफर्ट्स करो। अगर आपके काम रुके हुए हैं, जिस टाइम पे आपका योगा एक्टिवेट होगा, ये अगर आपने उपाय किया है तो आपका काम उस टाइम पे चुटकी में हो जाएगा। अच्छा, घर बनने के चांसेस हाँ जी। बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग एफर्ट कर रहे होते हैं बट फिर भी घर नहीं बन रहा होता। प्लेनेटरी ब्लॉकेजेस जब होती हैं तब हाँ ऐसा जी। होता है। एक ऐसी चीज जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें आपकी तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स, मतलब एक टिप ऑफ द पॉडकास्ट कह लीजिए या कुछ मेरे भी। हिसाब से हर किसी पर्सन को पेशेंस एंड सरेंडर, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए लाइफ में। जी। सरेंडर टू एक्सेप्ट द थिंग्स, सरेंडर टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड एक्सेप्टेंस या पेशेंस जो मेन चीज़ है। किसी जी भी चीज़ को लंबा चलना है आपको तो, जी जी। जी अगर ये चीज़ें अगर आप में नहीं है तो चांदनी 4 दिन की ही होगी। ठीक है सर। सर आपके साथ मतलब पॉडकास्ट करके आई फील ऑनर्ड, मैंने पहले भी कहा था और थैंक यू अब सो मच। इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला बिल्कुल। जी मतलब बातें तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती थी बट टाइम लिमिटेशंस हैं। जी। तो बट एनीवेज, आपने जो भी बातें बताई हैं, एस्ट्रोलॉजी पे मेरा और बिलीव ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं चाहूँगी हम इन फ्यूचर एक और कोई डेप्थ, मतलब डीप वाला हम एपिसोड करें, जिसमें जरूर हम किसी एस्ट्रोलॉजी टॉपिक को लेके जरूर। बहुत इजी लैंग्वेज में करेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। अब मैं थैंक यू अपनी सो मच। ऑडियंस को भी बोलूँगी कि आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको आपके आंसर मिले, और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें भेजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच। जय सर। श्री राम। थैंक यू मैम।